कुरान शरीफ की आयत करीमा है, फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अल्लाह फरमाता है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। आवाज़ जा रही है? बोलो भाई, आवाज़ जा रही है? मैं जो कह रहा हूँ उसे सुने भाई। बेटा खामोश रहना तुम लोग जो ये कैमरे के पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तवज्जो गई मेरी? उमूमन ये आयत करीमा बकरीद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर मदारिस के तरफ से पंपलेट में छप करके नजर आती है। जब बकरीद के दिनों पे हम कुर्बानी और उसकी ईद की नमाज का एहतमाम करते हैं, क्या अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। जहाँ आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ मज़बा गाह नहीं है, कुर्बानी गाह वहाँ नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए आप 2 किलोमीटर दूर चले गए और कुर्बानी करने के लिए आप अपने घर वापस आए। घर को घसीट करके मस्जिद तक नहीं ले गए और मस्जिद को घसीट करके घर के पास लेके नहीं आए। घर और मस्जिद का फासला एक लंबा है, एक तवील फासला है। कुरान की इस आयत पर अमल करने के लिए ईदगाह जाना पड़ेगा, इस आयत पर अमल करने के लिए घर आना पड़ेगा, जहां आप मज़बह गाह बना रखा है आपने, जहाँ कुर्बानी के बकरे को ज़बह करते हैं। अल्लाह कहता है अपने रब के दिन नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। फिर सुनना गौर से, अल्लाह फरमाता है अपने रब के दिन नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह गए, कुर्बानी करने के लिए घर वापस आए। कुर्बानी करने के लिए आप घर में थे, नमाज के लिए ईदगाह में थे। एक आयत के 2 सिस्टम है, 2 इसका हुक्म है, नमाज अलग कुर्बानी अलग। लेकिन सूफिया फरमाते हैं, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सूफिया फरमाते हैं अगर इस एक आयत के 2 हुक्म पर, एहकामात पर एक ही वक्त में अमल देखना है तो करबला शरीफ चलिए, करबला शरीफ चलिए, जहां एक ही वक्त में इमाम हुसैन सजदे में भी है और इमाम हुसैन कुर्बानी भी कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। एक ही वक्त में इमाम हुसैन नमाज भी पढ़ रहे हैं और एक ही वक्त में इमाम हुसैन कुर्बानी भी कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान फैजी देवघर झारखंड कहते हैं उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। अब सुनिएगा शेर, तवज्जो करें, खुदा के वास्ते इधर देखें आप लोग। अब कोई और काम ना करें, किसी बात से बातचीत ना करें आप लोग। उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरह फसल्ले लिरब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। सजदे में है तो शरह फसल्ले लिरब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। असल में हमें और आपको क्या दिलचस्पी भाई, न हमारे न तुम्हारे बाप के खेमे थोड़ी जले हैं करबला में, हमारा बाप थोड़ी शहीद हुआ है करबला में, हमारी बहनों के सर से दुपट्टे थोड़ी नोचे गए हैं, हमारी बहनों की कान की बालियां थोड़ी नोची गई हैं, हमारे बाप को दौड़ा दौड़ा के थोड़ी करबला में शहीद किया गया। हम तो तफरी के लिए बैठे हुए, कोई आएगा हंस के बात करेगा तो हंस देंगे, कोई ड्रामे की बात करेगा तो हम खड़े होकर रक्स करेंगे, कोई लतीफे छोड़ेगा तो हम मुस्कुराएंगे, कोई अपनी सोती आवाज में गुनगुनाएगा तो मचल के सुभान अल्लाह कह देंगे। ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि हम भी इसी महफिल में थे और उसको हम स्टेटस बना करके डालेंगे कि हमने फला के साथ कुछ लम्हे गुजारे। हमको इससे क्या मतलब किसके खेमे जले, हमको इससे क्या मतलब किसकी बहन बेटियों के सर से दुपट्टे खींचे गए। हम सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की जात की महफिलों में जो आते हैं ना, उनमें बड़ी तादाद तफरी लेने वालों की है। वजह क्या है? हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास कोई इदारा नहीं है, हमारे पास कोई मकतब नहीं है, हमारे पास बहार उर्दू, तालीमुल इस्लाम, हमारे पास तामीर अदब जैसी छोटी किताबों का भी इल्म नहीं। हमने ब्रांडेड चीजें खरीदने का शौक है, अपोलो कंपनी की ये ले लो, सिप्ला कंपनी की दवा ले लो, हिटाची कंपनी की ये ले लो, रेड एंड चीफ कंपनी की ये ले लो। यार कभी सबसे अच्छी कंपनी के सामान, सबसे मुबारक कारखाने नूर की वो अजीम किरण जिसको दुनिया इमाम हुसैन कहती है, उसका किरदार तो पढ़ लो यार कभी। जिसे जनाबे कासिम कहते हैं वो कौन थे, जनाबे अली अकबर वो कौन थे, अली असगर वो कौन थे। एक बहन है ज़ैनब जिसके 6 भाई मैदान करबला में शहीद हुए, तुम्हारे थोड़ी थे।
एक बहन ज़ैनब जिसके 13 भतीजे और भांजे शहीद हुए मैदान करबला में, वो तुम्हारे कोई थोड़ी थे। एक ज़ैनब है जिसके 2 सगे बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। एक मौला अली है जिनकी पूरी नस्ल खत्म कर दी गई मैदान करबला में, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके। एक दादा के 33 पोते मैदान करबला में शहीद किए गए। 3 दिन भूखे और प्यासे हम पेट भर के बैठे हैं, चाहते हैं कोई लतीफे की बात करे, कोई हंसी की बात करे तो फिर मजे ले। हम इनसे बात करेंगे तो वो बात मुस्कुराते हैं, उनसे बात करेंगे तो वो मुस्कुराते हैं, जैसे लगता ही नहीं कि इमाम हुसैन का कोई गम लेके बैठा हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी जिंदा हो, ये सांसें चल रही हैं। अभी जो सांस अंदर गई है ना आती तो, अगर बाहर आ गई ना जाती तो होता ऐलान, हजरात फला के फला साहब गुजर गए, है से थे हो गए। आप जिंदा हैं, न जाने कितने लोग अगले साल आज की तारीख में जिंदा थे लेकिन आज जिंदा नहीं है। अल्लाह ने आपको जिंदगी अता फरमाई है, हुसैन की यादें मना लो, हुसैन को याद कर लो, हुसैन का इश्क अपने सीने में समो लो, हुसैन की बातें सुनो तो अदब के साथ सुनो। यहाँ बेवजू नहीं आया जाता है, यहाँ नंगे सर नहीं आया जाता, यहाँ जब बैठा जाता है तो वैसे ही जैसे हुसैन के सामने बैठा जाता है। समझे? आप ये कहते काश हम करबला में होते, मेरे मौला मुझे अब्बास सा बेटा दे दे, घर में जब मेरे अलम है तो अलमदार भी हो। शेर तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन कभी इसकी गजरवी पर गौर कीजिएगा, इस शेर में फॉल्ट कितना है, इस पर भी गौर करें। आप मातम की महफिलें हों, इकट्ठा हो जाते हैं, ढोल तमाशे की बात हो तो हम जमा हो जाते हैं अपनी पूरी नस्ल को लेकर के। ये उसकी महफिल है जिसमें उसकी कुर्बानियों का जिक्र है, जिसकी कुर्बानी पर आसमान के सितारे रोए हैं, जिसकी कुर्बानी पर फलस्तीन के पत्थर रोए हैं, जिसकी कुर्बानी पर अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर गर्द गुबार के असरात नजर आए, जिसकी कुर्बानी पर मौलाए कायनात और मखदूम कायनात की रूह मुबारक जख्मी हुई है। ये उस अजीम जात की कुर्बानी है जिसे कुरान ने ज़िब्ह अजीम कहा। और तुम्हारे कुर्बानी के बकरे को ज़िब्ह अजीम नहीं कहा, अल्लाह ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम कहा। इशारा ये है सूफिया का। बैठे, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तवज्जो से मुझसे सुन लें। 1 से 1.5 घंटे के लिए आता हूँ, किसी भी शहर में चला जाता हूँ, ये मेरा घर जैसा माहौल है डॉक्टर साहब का, तो मैं हूँ यहाँ पर। ये देखो लखनऊ में रहते हैं, एक ऐसी मुश्किल जमीन पे अल्लामा कमरुद्दीन साहब रहते हैं जहाँ आप एक दिन न रह पाए। तमाम तर बदअकीदों को अकेले टक्कर दिया। 15 साल से जिस मस्जिद पे बदअकीदों ने कब्जा किया था, अल्लाह का फضل है कि तने तनहा इन्होंने लड़ झड़ करके उस मस्जिद को हुसैन के नाना पर सलाम पढ़ने के लिए वक्फ करवा दिया। बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब के ताल्लुकात हैं, बेचारे आए हुए हैं। अल्लाह इनको खुद कफील बना दे, बड़ी दीन की खिदमतें करते हैं, अल्लाह इन पर करम फरमाए। थोड़ी सी बात सुने मैदान करबला की। ये ज़मीन करबला है, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस ज़मीन पर 2 मुहर्रमुल हराम शरीफ को तशरीफ़ ले गए तो आपने इमाम हुसैन सरकार ने अपने बेटे अली अकबर से फरमाया था, अली अकबर देखो इस अजनबी मुसाफिर को मेरे पास लेके आओ। जब उसे लाया गया तो आपने उससे पूछा इस बाएं तरफ वाली ज़मीन को क्या कहते हैं, इस बेल्ट को क्या कहते हैं? उसने कहा इस ज़मीन को वादी तफ कहते हैं, तो और फे वादी तफ कहते हैं। सरकार इमाम हुसैन ने कहा और इस ज़मीन को? तो उसने कहा मुझे इल्म नहीं है। 3 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती थी, वो बस्ती करबला में जम हो गई, दाखिल हो गई है। इमाम हुसैन ने फरमाया कोई मोतबर आदमी हो तो उसे बुला के लाओ। एक बूढ़े आदमी को इमाम हुसैन की बारगाह में लाया गया। इमाम आली मकाम ने उस बूढ़े आदमी से पूछा इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उसने कहा इस ज़मीन को वादी तफ कहते हैं। आपने कहा उसके बगल में जो ये ज़मीन है इसे क्या कहते हैं? उसने कहा इसे वादी नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया जो इसके सामने की ज़मीन इसे क्या कहते हैं? उसने कहा इसे वादी करबला कहते हैं। ये वादी तफ है, ये वादी नैनवा है और ये वादी करबला है। इतना सुना इमाम हुसैन तो रोने लगे। एक फटे हुए मुसल्ले को बिछाया और 2 रकात शुक्र के सजदे अदा किए और अपने हाथों को उठा के रोने लगे। अरे मेरे मौला हुसैन आ गया करबला, इसको साबित कदमी अता फरमाना। हुसैन करबला आ गया है, इसके सब्र व तहम्मुल को कायम रखना। हुसैन करबला आ गया है, इसको सय्यदुश शाकिरीन बना देना। हुसैन करबला आ गया है, इसे साजिदीन का सरदार बना देना। ऐ मेरे मौला मेरे पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश ना आए। ऐ मेरे मौला मेरी ज़ात पर
मेरी भूख का गलबा ना हो, मेरी नस्लों पर प्यास का गलबा ना हो, हम तेरे हबीब के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़मीन पर आए हैं। इतना कह के सरकार इमाम हुसैन रोए। आपकी आंखों से जब आंसू निकले तो मौला अली अकबर ज़मीन पर बैठ गए। बोले बाबा जान, जब से आप यहाँ पर आए हैं अभी खेमे नसब नहीं किए गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। जैसे इनके कहने पर ये वादी तफ, ये वादी नैनवा, ये वादी करबला है, आप रोने लगे। क्यों, क्या बात है? सुनना गौर से। इमाम हुसैन ने फरमाया, आप भाई भाईजान बैठे। अब यहाँ एक तो वो डिस्टर्ब की है, फिर आप यहाँ आप या तो वहाँ पर बैठ जाए, ठीक है? अब दिक्कत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? बैठ जाए। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर साहब ज़्यादा ही अच्छा इंतज़ाम हो गया है शायद। मैं उलझन महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने वक्त की इतनी फिक्र होती है। मैं सफ़र करके आया हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी, नमाज भी नहीं पढ़ी, खाना भी नहीं खाया, सिर्फ अब वक्त देखता हूँ बस। और प्लस इतनी बड़ी आजमाइश में डाल देते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, हुजूर का जिक्र है, पर जिसका जिक्र है वो बड़ी आजमाइशों में तो आइए उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। आप कोई कसूर नहीं, मादरत चाहता हूँ। सुने इमाम हुसैन सरकार ने क्या कहा। मुझे पता है कि रात भर यही करेंगे, इतना शोर थोड़ी है, समझे? ये समझते कोई कव्वाली की महफिल, कव्वाल खामोश होगा तो हारमोनियम शुरू हो जाएगा, वो शुरू होगा तो ढोलकी वाला शुरू हो जाएगा, कव्वाली चलती रहेगी। ये हुजूर की महफिल है मेरे भाई, एक ही आदमी को बोलना है और सबकी समातों को मिला करके एक समात बनती है, एक मुखातिब है, एक बात कर रहा है, तीसरा कोई नहीं यहाँ पर, समझे? ये कोई ऑर्केस्ट्रा की महफिल नहीं है कि वो हारमोनियम की आवाज़ आएगी, सारंगी की आवाज़ आएगी, तबले की आवाज़ आएगी, बिगुल की आवाज़ आएगी, समझ रहे? मैं खुदा के वास्ते गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना काम कर लें, मजीद किसी की गुफ्तगू में मुखिल ना हो, वरना दिक्कत पैदा हो जाएगी बाद में आपके लिए। ज़्यादा परेशान करते हैं लोग तो हमेशा परेशान रहते हैं, ये भी सुन लीजिए आप। हाँ, हम लोग मुसाफिर आदमी हैं। सुने आप, इमाम हुसैन सरकार से पूछा मौला अली अकबर ने, आका जान क्या बात है, आप इस ज़मीन पर रो रहे हैं, आप अपनी इस्तिकामत को कायम रखने की दुआ कर रहे हैं, सब्र व तहम्मुल की बात कर रहे हैं, अल्लाह से आंखों से आंसू निकले हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया था, मैं अपने बाबा मौला अली के साथ, यानी अपने अब्बू के साथ नहरवान की जंग में शिरकत करने के लिए गया था। इसी राह से जब वापस हो रहे थे तो मेरे बाबा मौला अली सरकार ने इसी ज़मीन पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी और इसी ज़मीन पर आंसू बहाया था और अपने हाथों को उठा के दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को सब्र देना, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को शुक्र की तौफीक देना, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे की और मेरी बच्चियों पर करम फरमाना, घर की सैयदानियों पर करम फरमाना। इतना कह के मौला अली रोए थे। तो मौला हुसैन कहते हैं कि मैंने अपने अब्बू से पूछा था नहरवान की जंग से वापसी के मौके पर, बाबा जान क्या बात है, इस ज़मीन पर क्यों रो रहे हैं? मक्के से निकले थे और आप मदीने गए थे, मक्के से मदीने और फिर होते हुए आपने कहाँ का सफर किया? ईरान की तरफ नहरवान है, आप वहां से सफर करके वापस आ रहे हैं, इराक के बॉर्डर पर गए थे आप और आप अब यहाँ पर आकर रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरे बेटे को सब्र देना। तो मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन से कहा था, ऐ मेरे बेटे ये ज़मीन करबला है, मैं जो दुआ कर रहा हूँ तेरी साबित कदमी की दुआ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा क्या मतलब? तो सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया था, बेटे इस ज़मीन को पहचान ले, एक दिन तू और तेरी नस्लें, मेरी सारी औलादें इसी ज़मीन पर होंगी, इसी ज़मीन पर भूखी और प्यासी होगी, इस ज़मीन पर उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया जाएगा, इस ज़मीन पर उनकी भूख और प्यास उनकी शनाख्त बन जाएगी, इस ज़मीन पर उनके खेमे जलाए जाएंगे, मेरी बेटियों के सर से दुपट्टे खींचे जाएंगे, मेरी बच्चियों की कान की बालियाँ नोची जाएंगी, उनके मुबारक चेहरे पर तमाचे मारे जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा था, बाबा जान क्या अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा मेरे साथ होगी? तो मौला अली फरमाते बिल्कुल, अल्लाह उसकी रसूल की रज़ा तेरे साथ होगी हुसैन। तो इमाम हुसैन कहते हैं मैंने भी कहा था, आए मेरे मौला मैं तेरे और तेरे हबीब के नाम पर जब मैं करबला आऊँ तो मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाना, मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमाना। ये भूख और प्यास की दीवारें मेरे सफ़र
सफर में रुकावट का सामान ना बने, मेरी बच्चियों को शाकिरा और साजिदा बनाना। इतना कह के इमाम हुसैन ने फरमाया, खेमे की जो मीख होती ना, कील, जमीन पर खूंटियां, इमाम हुसैन फरमाते इसे गाड़ दो। जब खूंटियां गाड़ने की नौबत आई, मालूम है आपको, जमीन से खून निकलने लगा। घर के लोग खून देख के ताज्जुब में पड़ गए। फरमाया कि आका, जमीनों से खून निकल रहा है। गैब से आवाज आई, अभी लोगों के जिस्मों से खून निकलेंगे, लेकिन इनकी जबान पर मेरे हबीब की नात के नगमे होंगे, इनकी जबान पर अल्लाहु अकबर के नाम के नारे होंगे। सरकार इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मालूम है जब खेमे नस्ब करवाए तो कैसे करवाए, मुझे याद नहीं मैंने करबला में कितनी रातें गुजारी। अल्लाह का शुक्र है, आपकी नालैन की बरकतें, उलमा किराम के पैरों का धोवन पीने की ख्वाहिश। मैं कहता हूँ मुझे करबला के जर्रे जर्रों का इल्म है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहला खेमा सरकार इमाम हुसैन ने मौला अब्बास का लगवाया था। ये अपने खेमे के सामने मौला अब्बास का खेमा लगवाया था, और मौला अब्बास के खेमे के पीछे आपने शुतुरबानों के खेमे लगवाए थे। ये आपके ऊँट थे और आपके जानवर थे, उनके खेमे नस्ब किए गए थे, उनके लिए चारे वगैरह का खूंटियों का इंतजाम किया गया था। मौला अब्बास के खेमे से तकरीबन 45 फीट के फासले पर मौला हुसैन ने अपना खेमा लगवाया था। अगर आप सुन रहे हैं तो आपका मुझ पर एहसान है। ठीक मौला हुसैन के खेमे से पीछे उनकी अपनी सगी बहन मखदूमा ज़ैनब का खेमा लगा था। पूछा गया करबला में जाकर के, मैंने पहले अपने गाइड से पूछा था, ये हुसैन पाक का और मखदूमा ज़ैनब का खेमा सवा सवा इतने करीब क्यों है? तो गाइड ने कहा था, जब हुसैन की खेमे से आंसुओं की आवाज आती तो ज़ैनब अपनी भाई को तसल्ली देने के लिए जाती थी, और जब ज़ैनब के खेमे से रोने की आवाज आती थी तो हुसैन अपनी बहन के खेमे में तशरीफ लाते थे। ये दो खेमे बिल्कुल बने हुए हैं इमाम हुसैन के मखदूमा ज़ैनब के साथ में। वहां से तकरीबन 11 फीट का सफर करेंगे, 12 फीट का। तो एक खेमा है उसका जो अली असगर का भाई है, जो अली अकबर का भाई है, जो हम शक्ल मुस्तफ़ा का भाई है, जिसे दुनिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है, उनका खेमा है। उनके खेमे से निकलेंगे, आप तकरीबन 20-22 फीट के फासले पर जाएंगे तो एक खेमा है जो सरकार इमाम हसन, ये मखदूमा फातिमा और मौला अली के घर की पहली बहार है। इनको इमाम हसन कहते हैं। इमाम हसन की माँ का नाम है उम्मे फरवा। इमाम हसन की बीवी उम्मे फरवा, उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसको हजरत कासिम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने सुना है जरा जनाब कासिम के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। याद रहे कि जनाब कासिम इमाम हसन उम्मे फरवा के बेटे हैं, उनका अपना खेमा है, बकिया और खेमों की निशानदेही नहीं है। हाँ, जब आप मेरे साथ चलेंगे तो नहर अलकमा, जिसे नहर फुरात कहते हैं, जहाँ अपना घोड़ा मौला अब्बास ने उस नहर फुरात के अंदर डाला था, और जहाँ का पानी उठा करके पानी को चेहरे पर मार दिया था पानी के, शायर ने कहा था चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। मैं आपको उसके करीब में यजीदियों के खेमे की जगह दिखाऊंगा, लेकिन आज उन खेमों की जगहों पर लानतें बरस रही हैं। उन खेमों की जगहों पर बरकतों का नुज़ूल नहीं होता, वहाँ नहूसत और बेबरकती है। ये मौला हुसैन की खेमागाह है, और तकरीबन 2.5 से 3 बीघे के फासले पर एक मुबारक टीला है जिसे टीले ज़ैनबिया कहा जाता है। टीले ज़ैनबिया कहा जाता है। ये किस लिए कहा जाता है? वहाँ से तकरीबन 1.5 बीघे के फासले पर इमाम हुसैन की शहादत की जगह है, जहाँ मौला हुसैन पाक शहीद किए गए। मालूम है आपको, इमाम हुसैन सरकार जब अपने खेमे से निकले थे तो आपने अपनी बच्चियों को, अपनी शहजादी मखदूमा सुकैना को अपने सीने से लगाया था और फरमाया तेरा बाप हुसैन जा रहा है। तो आपने फरमाया बाबा इस जुलजना पे न बैठे, इस घोड़े पे न बैठे। मेरे अब्बू कहा क्यों? सुने तवज्जो से, कहा क्यों न बैठे? तो आपकी बेटी ने कहा था अब्बू इस घोड़े पर जो भी बैठ गया है वापस नहीं आया, मुझे डर लग रहा है कहीं आप चले गए और घोड़ा वापस आ गया आपको छोड़ के, तो कहीं मैं बगैर बाप के न रह जाऊं और आप शहीद न कर दिए जाएं। इमाम हुसैन कहते हैं मेरी बेटी मैं शहीद हो गया तो क्या हुआ, तेरे नाना का दीन तो शहीद नहीं होगा, तेरे नाना का कुरान तो बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी उसकी आवाज कम करे भाई जान, आवाज कम करें। फिर से बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी। उसकी आवाज कम करें, नारे हैदरी। और कम करें, और कम करें उसकी आवाज, उसकी 50% करें। ठीक है भाई, आवाज कम रखें।
आवाज़ कम रखिएगा, मेरी बात सुन लें, उसके बाद हो सके तो 10-20 इसका इंतज़ाम कर दीजिएगा। अभी सुन लें मेरी गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूमा कायनात की बेटी मखदूमा ज़ैनब रोने लगी। आपने फरमाया बाबा हुसैन आप जा रहे हैं? आपने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। डॉक्टर साहब आप बैठ जाए। डॉक्टर साहब अब सबको बिठा दें। डॉक्टर साहब आप बिठा दें, अब बहुत ज़्यादा हो चुका भाई। भाई अब बैठ जाए, खुदा के वास्ते अब कोई बातचीत ना करें डॉक्टर साहब, वरना मैं हर महीने आऊँगा, फिर 11 को नहीं आऊँगा। सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, हर महीने मैं इस घर में आऊँगा जिस घर में सूफी साहब के कदम के निशान है, सर के बनाऊँगा, मजलिस में नहीं आऊँगा, मैं कह के जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 27 साल तक जलसे किए हैं जहाँ जाता हूँ। मैं उदयपुर में रहता हूँ, मैं 25 साल से वहाँ कंटिन्यू जाता हूँ। मैं जिसकी वजह से कहीं और नहीं जाने पाता 7-8 मुहर्रम को, लेकिन कुछ ऐसे जलसे हैं जहाँ 20 साल से मैं नहीं गया हूँ। 20 साल पहले गया था, फिर कभी नहीं गया। ताल्लुकात बना के रखे हैं लेकिन जलसों में नहीं गए। मैं समझ गया। ठीक है, आप ऊपर आ जाए, आप ऊपर आ जाए, अब ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। अब बातचीत नहीं, कोई बात ना करें। ठीक है, कोई बातचीत ना करें, इतनी मोहब्बतों से लोग बैठे हुए हैं। अब कोई बात ना करें, मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, गुजारिश करता हूँ। ठीक है, वरना जो एक महीने का वक्त आने का, वो भी उसमें भी कटौती हो जाएगी। हाँ, उसमें भी कटौती हो जाएगी। सुन लीजिएगा और से बैठ जाए भाई, बैठ जाए। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था मेरी बहन ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, मैं करबला जा रहा हूँ। फरमाया भाई ये यज़ीदी तेरे खून के प्यासे हैं, कहीं तुझे भी शहीद ना कर दें। तो इमाम हुसैन ने कहा था मेरी बहन ज़ैनब मेरा इम्तिहान ख़त्म होने जा रहा है और यहीं से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। इतना कह करके इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरी घर की सिगेदानियों, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। तो मखदूमा सुकैना ने कहा था मेरे आबू अब किसकी इदारत में ये काफिला जाएगा? आपने फरमाया मैं अपनी जगह पर अपनी बहन ज़ैनब को छोड़ करके जा रहा हूँ। अब काफिले की लगाम मेरी ज़ैनब के हाथ में होगी। यके हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब। एक किताब ऐसी लिखी गई जिसकी आधी किताब के मौलिफ को इमाम हुसैन कहते हैं, आधी किताब के मौलिफ को मखदूमा ज़ैनब कहते हैं। क्या कहा था शायर ने? पचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। मखदूमा ज़ैनब के हाथ में काफिले की लगाम है। इमाम हुसैन सरकार ने सफर किया और फिर शहादत का जाम पिया। बहुत सारी बातें मैंने बता रखी हैं। आज इमाम हुसैन का वो करबला का वो मज़बहुल मुक़द्दस वो कत्लगाह इमाम हुसैन किस कंडीशन में है सुने आप। 1800 यजीदी मारे गए। कितने मारे गए? 1800 यजीदी मारे गए मैदान करबला में। 1800 यजीदी मारे गए। उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, उन पर कफन वगैरह लपेटे गए और उनकी अलग अलग कब्रें बनाई गई। और 72 हुसैनियों के वजूद के साथ क्या किया? उन्हें वैसी ही तपती रेत पर छोड़ दिया गया। गर्दो गुबार करबला के उनके कफन बना दिए गए। सूरज की तपिश ने कफन का काम किया। उनकी लाशें मसल दी गई, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। उनकी लाश के इतने इतने टुकड़े किए गए कि करीब की बस्ती के लोगों ने कहा कि उसको बटोर करके झोले में रखने की नौबत आ गई थी। ये सरकार नवाब अली शाह के जुमले हैं। आप फरमाते हैं कि इस कदर उनके जिस्म के टुकड़े किए गए, वादी करबला में इन पर जुल्म हुआ। ये लड़ाई नहीं जुल्म है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के लोगों को पहली मर्तबे जनाब हुर की बेटी बीवी ने कुछ रोटियां और पानी ला के दिए थे। वो आपने तारीख सुनी होगी। अब ये 11 मुहर्रम हराम शरीफ का ये मुबारक रात का हिस्सा है जहां पर आज की रात भी करबला में यजीदी थे। आज सफर नहीं किया। जख्मियों की मरहम पट्टी की गई, हुसैनियों को छोड़ दिया गया, खाने पीने का इंतजाम किया गया और हुसैनियों को भूखा रखा गया। उनके सामने सबीलें लगाई गई, खुद पी लेते थे, हुसैन की बेटियों को प्यासा छोड़ देते थे। आज की दिन वो दफन और कफन दफन में लगे थे और इमाम हुसैन के घर के लोग जो बचे थे वो मसली हुई लाशें देखते थे। वो उजड़ते हुई अपने खेमे की तना पे देखते थे, अपने खेमे के जले हुई अलामतों को देखते थे। जब 12 मुहर्रमुल हराम शरीफ का दिन निकला तो इनको कैद किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में बेड़ियां डाली गई, आपके हाथों में रस्सियां डाली गई। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ऊंट पर जब किसी को बिठाया जाता है, असगर भाई आप जानते हो, मौलाना कमर भाई बैठे हुए हैं भाई, ऊंट पर जब किसी को बिठाया जाता है तो एक बिस्तर रखा जाता है, उसको कजावा बोलते हैं। कजावे पर सामान रखा जाता है, लोग बैठते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
आबदीन को जिस ऊंट पर रखा गया था, बगैर किसी बिस्तर के रखा गया था, बगैर किसी कजाबे के रखा गया था। एक बुखार की कैफियत में, कई दिनों से भूख और प्यास की शिद्दत में 18 साल का कड़ियल जवान जब ऊंट की नंगी पीठ पे रस्सियों से बांधा गया तो आंख से आंसू निकले। जब आंसू निकले तो आपने उस स्याही को जमा किया और जमा करने के बाद एक नात लिखी जिसका मतलब ये है, इन नील तैयारी है सबा यौमन इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबील मोहतरम। ऐ हवा अगर मदीने जाना, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा था, ऐ हवा अगर मदीने जाना तो मदीने वाले की बारगाह में बता देना कि हमारी हालत क्या है, बता देना कि हुजूर आपके बेटों पर क्या गुजर रही है, बता देना कि आपकी नवासों पर क्या गुजर रही है, बता देना कि आपकी आल औलाद नबीरगान, आपकी जो अलामतें हैं, शबाहतें हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इन नील तैयारी है सबा यौमन इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी, हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना और कहना हम उजाड़ दिए गए हैं, कहना हमें बेबस कर दिया गया है, बुखार की कंडीशन में हमें ऊंट की नंगी पीठ पर बांधा गया है। ये काफिला जब आने लगा, जब आगे गया तो 80 किलोमीटर के फासले पर, 90 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे कूफा कहते हैं। ये कूफा करबला शरीफ से 90 किलोमीटर के फासले पर है। वहां से नजफ 13 किलोमीटर के फासले पर है। कूफा से पहले, कूफे की जमीन से पहले सरकार इमाम ज़ैनुल आबदीन का अब्बू की जो मुबारक सर की वो ओरिजिनल तस्वीर थी। आपका जो सर अक़दस था वो खोली बिन यजीद के अंडर में था। खोली ने एक नेज़ा, जिसे हिंदी में आप भाला कहते हैं, जिसे हिंदी में आप भाला कहते हैं, उसमें इमाम हुसैन के सर को उसने यूं कर रखा था और आपके सर को आगे आगे लेके जा रहा था। आपकी पलकें झुकी हुई थी। अल्लामा हसन ने कहा था, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं, नेज़े पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत। किसी शायर ने कहा था, इस बुलंदी पर इमाम हुसैन का सर है, इस बुलंदी पर इमाम हुसैन का सर है। उनकी दोनों आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई, जमीन की तरफ। तवज्जो रखना भाई, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाद में हम नहीं रहेंगे, न ये रहेंगे। तुम्ही को हुसैन की मजलिस करना है, तुम्ही को हुसैन के नाम पर या हुसैन के नारे लगाने। अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। ये सरकार इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं कि यजीद का बेटा खोली था, वो खोली बिन यजीद जो कूफे करने वाला था, उसके हाथ के में भाले में इमाम हुसैन का सर था और उस सर को लेके वो आगे आगे जा रहा था। वो खोली कहता है एक जगह उसको नस्ब किया गया। जब नस्ब किया गया और सब लोग खान पान में लग गए, जब फिर काफिला शुरू के सफर की तैयारी करने लगा, जब उस नेज़े को उठाया गया तो नेज़ा उठता नहीं था। हबीबुल वाइज़ीन में लिखा है कि यजीदियों के बड़े बड़े शहसवार आए, उस नेज़े को, भाले को उठाना चाहते थे जिसमें सरे हुसैन था, वो उठता नहीं था, उसे उठा नहीं पाते, जमीन से निकाल नहीं पाते थे। उनकी ताकतें सल्ब हो गई थी, उनकी कुव्वतें जवाब दे गई थी। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं खोली और ये अमर बिन साद शिब्र ने कहा, इस ज़ैनुल आबदीन को शहीद कर दो, इसकी वजह से इसके बाप का सर नहीं उठता है। तो मैंने कहा खबरदार, मशीयत इलाही कुछ और है, मशीयत इलाही कुछ और है। मेरी फूफू ने कहा, ज़ैनब ने कहा, खबरदार मेरे भाई की नस्ल को खत्म मत करना, इसे नस्ल बुरीदा मत करना, नस्ल हुसैन चलेगी मेरे ज़ैनुल आबदीन से। ये हुजूर के बेटों के आखिरी चिराग है, इसे खत्म नहीं कर सकते। तो उन यजीदियों ने कहा था कि हुसैन का सर उठता क्यों नहीं, इसके जवाब ही के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तो मखदूमा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा था, अरे मेरे भतीजे जाके देखो काफिले में अपने इन कैदियों में, इन असीरान अहले बैत मुस्तफ़ा में कोई बड़ी परेशानी का शिकार तो नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबदीन के कहने पर, इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं मेरी फूफू के कहने पर, जब मैंने अपनी बेड़ियों से लगी हुई उस रस्सियों को और उन खनखनाती हुई आवाजों के बीच में अपने आप को मुझे घोड़े से उतारा गया, ऊंट से उतारा गया, और जब मैं काफिले के पीछे गया ना, तो इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं मैंने दूर देखा तो एक काले रंग में मलबूस एक औरत बैठी हुई है, काला लिबास है। जब मैं करीब गया तो वो औरत कहती है कि खबरदार मेरे पास बताना। तो जब मैं और करीब गया मैंने कहा कौन है, तू कौन है? जब मैंने गौर से देखा तो उस औरत की गोद में इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी जनाब सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सो रही थी। जब मैं कुछ करीब गया मैं ठहर गया, मैंने कहा आप कौन है? तो आवाज आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूर रहना। मैंने कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। मैं
मैं ज़ैनब की माँ फातिमा हूँ, हुसैन की माँ फातिमा हूँ, हर अहले बैत की माँ फातिमा हूँ। का अम्मी पूरा करबला लुट गया तब आप आई हैं, कासिम शहीद कर दिए गए तब आप आई हैं, वो सहाबी हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद कर दिए गए, मुस्लिम बिन औशा शहीद कर दिए गए, जनाब बरीर शहीद कर दिए गए, अब्दुल्ला जबली शहीद कर दिए गए, ज़ुहैर इब्न कैम शहीद कर दिए गए, औनो मोहम्मद शहीद कर दिए गए, आप अब आई हैं। तो मखदूमा फातिमा ने फरमाया, ना बेटे मेरे ज़ैनुल आबिदीन, जब से मेरा बेटा हुसैन करबला में आया है, हम भी करबला में हैं, मौला अली भी करबला में है, मदीने वाले आका भी करबला में मौजूद हैं। मेरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरी बेटी ज़ैनब से कहना कि तेरी माँ ने कहा है कि मेरा बेटा हुसैन कामयाब हो गया है, मेरी बेटी ज़ैनब कामयाब हो गई है। घर के हर फर्द को मेरा सलाम। रिसालत मसलके आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर के हर फर्द को सलाम पेश करना और उनसे कहना कि परेशान मत हो, इस सफर में तुम अकेले नहीं हो, फातिमा भी चल रही है, अली भी चल रहे हैं और मदीने वाले आका भी चल रहे हैं, और हुजूर हो तो सिद्दीक उमर क्यों न होंगे, सिद्दीक उमर हो तो उस्मान अली क्यों न होंगे, हुजूर होंगे तो सहाबा होंगे, सहाबा होंगे तो नबी और रसूलों की जमात मौजूद होगी। ये रूहानी काफिला आगे जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कूफा आया, करबला से 90 किलोमीटर का फासला कूफा, इब्ने ज़ियाद जो कूफे के का सीएम था, यूं समझ ले कूफे का सीएम था, उसने कहला भेजा अमर बिन साद को अभी काफिले को लेकर ना आना, रात शहर के बाहर गुजारो, कूफे के बाहर गुजारो, हमें इस काफिले के आने से पहले अपने दरबार को सजाने दो, अपने दरबार को सजाने दो, इसे खूब मुझे सजावट के साथ रखने दो। जब लेके आना हुसैन के कटे हुए सर को और हुसैन के बच्चों को, हम उनके सामने अपनी खुशी का इजहार करेंगे और कहेंगे कि हुसैन झूठा था इसलिए मार दिया गया, यजीद सच्चा है इसलिए उसका कानून जीत गया। मैं ये नारे लगाऊंगा, सजावट दिखाऊंगा, तो उनके कैदियों को पता चलेगा कि एक मोमिनों के अमीर से बगावत करने का अंदाज कितना सख्त होता है, कितना मुश्किल होता है। माज़अल्लाह इब्ने ज़ियाद के कहने पर अमर बिन साद ने कहा सबका क़याम इसी रात यही होगा। इतना कहना था कि खोली बिन यजीद ने कहा अगर ये रात यहीं पर क़याम के तौर पर गुजरेगी तो एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा करीब में मेरा अपना घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कई दिन हो गए मुझे निकले हुए अपने घर से। अरे अमर बिन साद इजाजत दो तो सर हुसैन मेरे हिस्से में आया है, मैं इस सर को लेकर के अपने घर चला जाऊं, रात भर आराम करके सुबह को वक्त पे आ जाऊं। अमर बिन साद ने इजाजत दे दी। सुने इमाम हुसैन का सर आज कूफे की जमीन पर कसरे इमारा, जिसे बादशाह का महल कहते हैं, जिसे सीएम ऑफिस कहते हैं, जिसको इब्ने ज़ियाद का महल कहते थे, वहां जाने से पहले खोली बिन यजीद के साथ उसके घर जा रहा है। जैसे घर पहुंचा इब्ने ज़ियाद ने मालूम क्या किया? उसे एहसास था कि मेरी बीवी इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, मेरी बीवी इमाम हुसैन से प्यार करती है, मेरी बीवी के दिल में अहले बैत का गम है। तो खोली बिन यजीद ने सर हुसैन को कपड़े में लपेटा और अपने बगल में दबाया, अपने घर के अंदर गया और जाने के बाद दरवाजा जैसे खोला उसकी बीवी ने, उसने छुप करके घर के आंगन में एक तनव्वुर था जिसे तंदूर कहते हैं, जिसमें रोटियां पकती हैं, आग बुझी हुई थी। खोली बिन यजीद ने इमाम हुसैन के सर को उसी तनव्वुर में तंदूर में डाल दिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर लिए, खाना पीना खाया और सो गया। खोली बिन यजीद तो सो गया, उसकी बीवी कहती है जब मैं रात में सो रही थी अचानक मैंने ख्वाब क्या देखा, मेरे घर में आंगन में नूर की बारिश हो रही है। अगर दिल कहे तो जोर से भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। खोली बिन यजीद की बीवी कहती है मेरे घर पे नूर की बारिश हो रही थी, मेरे घर से नूर निकल के आसमान की तरफ जाता, आसमान से नूर निकल के मेरे घर की तरफ आता, मैं हैरान और परेशान हो गई। खोली बिन यजीद की बीवी कहती है मैंने अचानक देखा तो मेरे घर का तंदूर का ढक्कन खोला गया, उसके ढक्कन को खोला गया और ढक्कन को खोलने के बाद मैंने क्या देखा? चार अजीम औरतें मेरे घर के उस आंगन के तनव्वुर के पास आके बैठी हुई हैं, उस तंदूर के पास आके बैठी हुई हैं। खोली बिन यजीद की बीवी कहती है जब मैंने गौर से देखा तो उन औरतों में से एक औरत ने अंदर हाथ डाल करके उस कपड़े को निकाला, जिस कपड़े में इमाम हुसैन का सर अक़दस था, उसे बाहर निकाला। जैसे उस कपड़े को हटाया गया, खोली बिन यजीद की बीवी कहती है उन चार औरतों में एक औरत को मैंने देखा है बार बार उस सर से लिपट जाती थी, कभी अपने होठों से उसके होठ को साफ करती थी, कभी अपनी उंगलियों से उसके बालों की खिदमत करती थी, कभी अपनी मुबारक उंगलियों से
उसकी पेशानी की मिट्टी को साफ करती थी, उसके ताजा खून जो टपक रहे थे उस खून का बोसा देती थी, उसके रुखसार का बोसा देती थी। तवज्जो सुने भाई, कहां देख रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाली एक औरत कहती है, मैंने देखा कि 4 औरतें मौजूद हैं जहां सरे हुसैन पाक मौजूद है, 4 औरतें मौजूद हैं और एक औरत उनमें सबसे ज्यादा रो रही है। बार बार अपने होठों से हुसैन के होठों को साफ करती थी, बार बार अपने होठों से हुसैन के रुखसार को साफ करती थी, बार बार अपनी उंगलियों से हुसैन की पेशानी की मिट्टी को हटाती थी, ताजा टपकते हुए खून का बोसा लेती थी। उनमें एक औरत उस औरत को अपने सीने से लगाए हुई थी और बार बार तसल्ली देती थी। 2 औरतें उन दोनों औरतों के करीब बैठ करके उनके गम को शेयर कर रही थी। मैंने ये बात देखी तो चीख मारी, मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो मैं बाहर निकल के आई, मेरा शौहर अंदर सो रहा था। खुली बिन यजीद की बीवी कहती है, जब मैं बाहर निकल के आई ना, जब मैं बाहर निकल के आई, कुछ काम है? डॉक्टर साहब उठे, और किसी को जाना है भाई? जाए और किसी को जाना है भाई? जाना। हेलो, हाँ भाई, जिसकी बाइक है भाई वालों में बढ़ाइए, जिसकी मोटरसाइकिल है गुजारिश है वो अपनी मोटरसाइकिल और आगे साइड में लगाइए। जिसकी बाइक है हम उनसे गुजारिश करेंगे को अपनी बाइक और दूर लगाइए भाई साहब, पब्लिक जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए। जिसकी बाइक हो वो अपनी बाइक थोड़ा और आगे लगाइए ताकि पब्लिक को जगह मिले बैठने के लिए भाई, हमका दोबारा अनाउंस न करने पड़े। जब मैं गाड़ी से उतरा था तो मैंने डॉक्टर साहब से एक बात कही थी और उनके साथ एक साहब खड़े थे। मैंने कहा 2-3 लोग यहाँ पे खड़े रहिएगा और रास्ते में जो लोग बैठते जाएं, कानूनी तौर से ये जुर्म है, ये गलत है, आप उन लोगों को अंदर बिठाते जाएं। आप समझ रहे हैं? आप जब बीच में कोई बात हो रही हो तो खुदारा कोई बात डिस्टर्ब ना किया करें सब लोग, ठीक है? इतनी अक्ल तो हो चुकी होगी, इतने साल से जलसा कर रहे हैं सब लोग। एक शायर 1-2 कलाम पढ़ने के लिए आया जाता है, कभी 10 घंटे कोई सफर करता है, कोई 20 घंटे सफर करता है, उनमें 3 ऐलानात के जरिए से तो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ, आखिर वही किया आपने, एक आदमी को हाथ पकड़ के बिठाया गया। ये बात मैंने गाड़ी से उतरने के बाद कही थी कि जो लोग सड़कों पर बैठने वाले हों उनको 2-3 लोग वहाँ पर खड़े हो जाएं और तरतीब से हटा दे जाए, खबरदार कोई रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, तेज गाड़ियाँ आ जा रही हैं। अब ये सारा ऐलान जलसे में होगा। हाँ, क्या चाहते हैं हम लोग? बदअखलाक हो जाए? क्या चाहते हो कि हम लोगों के दिल पत्थर के हो जाए? बात करें सब्र हुसैन की और खुद जबर करने पर तुल जाए हम लोग? क्या चाहते हो हमारी ही गुफ्तगू हमारे किरदार से तजाद खा जाए, टकरा जाए? इतना मजीद किसी का इम्तिहान ना लिया करें सब लोग, ठीक है? हाँ। और कोई ऐलान करना है भाई? ये कुर्सी हटा दें, यहाँ लोग नहीं बैठेंगे, हटा दें इसको, नहीं बैठेंगे इस पर, ठीक है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये कोई तरीका है भाई बात करने का? मुझे बताएं आप, ये तरीका है जो रिकॉर्डिंग हो रही, लोग क्या समझते हैं? हाँ, 30-32 साल हो गए मुझे, क्यों परेशान करते हैं आप लोग? कोई अखलाकी फरीज़ा है, कोई आदाब है, कोई इसका आइन है, कोई आर्टिकल है, कोई कानून वगैरह है कि नहीं है? गुब्बारे की दुकान है यहाँ पर। हाँ, मुझे बताएं आप। 2-3 लोग वहाँ पे खड़े रहें, लोगों को अंदर कर दें भाई, ठीक है? ज़्यादा भीड़ हो तो उनको पीछे कर दें, आप लोग सड़कों पे ना रहे, ठीक है? इस माइक को बंद कर दें चाचा, बंद कर दें, ठीक है? सुन लें, दिक्कत ज़्यादा हो गई भाई, वल्लाहि लज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका। एक गुफ्तगू का 10 मिनट के बाद एंड होता है, माहसल होता है, कोई निचोड़ होता है, ठीक है? 8 मिनट गुफ्तगू के बाद जब ये बात होती है कि मकसद तक पहुँचती है, तब कोई ना कोई ऐलान नया होने लगता है। भाई बच्चों को खामोश कर दो, तो आगे आ जाए, वो पीछे चले जाएं, वो उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या परचून की दुकान खोल के बैठे हुए? बताएं, खुदा के वास्ते कोई और बात ना कीजिएगा, ठीक है? अजहर भाई इसकी रिकॉर्डिंग में खास ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है? मुझे क्या पता था, मैं तो बड़ी मोहब्बतों से आया था।
सुने दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, सही बताएं आपसे, बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैं तो माफ़ कर दूंगा, इमाम हुसैन नहीं माफ़ करेंगे किसी को। इतना सुन लें आप, सब लोग कान खोल के सुन लें। ये कपिल शर्मा के ड्रामे नहीं है कि इसको छोड़ो दूसरा लतीफ़ा सुनाइए। उमर शरीफ के ड्रामे की महफिल नहीं है। इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र है, इमाम हुसैन के लहू की बातें हो रही हैं, इमाम हुसैन के दर्द की बातें हो रही हैं। एक बड़ा तबका कहाँ से कहाँ चला आता है जलसों में। हाँ 10-10 साल गुजर जाएंगे, बात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। सुने इमाम अली मकाम सरकार का वो सरे मुबारक कूफे के करीब में एक बस्ती है जिसमें खूली बिन यजीद रहता था। वो कहता है कि मेरी बीवी कहती है मैं निकल करके जब अपने घर के आंगन में आई तो मैंने क्या देखा, मेरे तनव्वुर से, मेरे तंदूर से एक रोशनी निकल रही है और रोशनी आसमान की तरफ जाती है, आसमान की रोशनी सरे हुसैन की तरफ जाती है। जब मैंने उस तंदूर के ढक्कन को खोला तो उस कपड़े को मैंने देखा, उस कपड़े को उठा करके जैसे मैंने अपने हाथ में लिया, जब मैंने उस कपड़े को खोला तो मैंने क्या देखा, इसमें सरे हुसैन मुस्कुरा रहा है। सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, सरे हुसैन से टपकते हुए खून इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि हुसैन जिंदा है। हमें क्या पता, यही दिल्ली की शाही जामे मस्जिद के सामने आज से एक अजीम सुन्नी आलिम दीन 70 साल पहले, जिनको अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी कहा जाता है, अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी कहा जाता है, जब इनको अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद की बुनियाद पर इनको शहीद किया था गदर के वाक़े के बाद, तो अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी के सर को एक पेड़ में टांग दिया था। 8 दिन तक लगातार उनके कटे हुए सर से टपकता हुआ खून उनके जमीन पर गिरता था, टपकता हुआ खून। अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी सुन्नी आलिम दीन थे। जब उनके 8 दिन तक उनके सर से टपकते हुए खून को देखा तो जो करीब से गुजर रहे थे वो ये कह रहे थे, यार अजीब बात है, वतन के नाम पे शहीद होने वाले अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी के कटे हुए सर से जब 8 दिन तक जिंदगी की खुशबू पाई जाती है तो हुसैन पाक तो दीन के नाम पे शहीद हुए हैं, करबला में वो कैसे? हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी, हुसैन की फिक्र जिंदा रहेगी, हुसैन का ज़ुहद जिंदा रहेगा, हुसैन की तिलावत सुजूद जिंदा रहेंगे। हम न रहेंगे लेकिन हुसैन बाकी रहेंगे। समझे? ये जिक्र हुसैन है, दिलों में हरारत पैदा करता है। वो हिंदू शायर कहता है कि अगर मुसलमानों में जज्बे की कमी देखेंगे हम हो कि हिंदू, हम उठाएंगे अलम अब्बास का। वो गैर मुस्लिम होकर के कहता है हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, मौला अब्बास से। हमने जिस दिन देखा कि मुसलमान बुज़दिल और जलील हो गए, इनके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है, हुसैन की मजलिस को तफरीका बना दिया, वो हिंदू कहता है कि अगर मुसलमानों में जज्बे की कमी देखेंगे हम हो के हिंदू, हम उठाएंगे अलम अब्बास का। वो कहता है हमारे लिए है हुसैन, हमारे लिए हुसैन है, हुसैन के बाप के लिए। बैठे बैठे बैठ जाए, बैठ बैठ। मैंने डॉक्टर साहब से एक बात कही थी कि ये महफिल की जगह नहीं है। मैंने 10 दिन पहले डॉक्टर साहब से कहा था ये इतनी भीड़ हो जाती है कि महफिल की जगह नहीं है, या तो इस प्रोग्राम को छोटा करें या तो जगह तब्दील करें। ठीक है, वरना ये बेहतर जगह नहीं है। मैं फिर कह के जा रहा हूँ, मुझे कोई कष्ट ठोस फिर नहीं है, मैं कुत्ता आदमी हूँ कि बहुत तकदीर देख के बता रहा हूँ, लेकिन मैं भीड़ देख के बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ी महफिल है, बड़े लोग आ जाते हैं, इसलिए इतना हाथों को उठा के बोलने लब्बैक किया हुसैन। डॉक्टर साहब कहाँ गए? अच्छा अभी क्या दिक्कत है भाई अभी क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब भाई आप लोग बैठ जाइए, अगर लाइटमैन से कह दिया है तो वो ये काम कर लेंगे। बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
भाई सीमेंट के रहिएगा, वहाँ बाहर मत खड़े रहिएगा। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, और सरासर फिर ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमती तौर पर जुर्म भी है और ये एक हादसे को दावत देना है, समझे? एक हाईवे है, ये कोई छोटी मोटी गली, छोटा मोटा रास्ता, और ये कोई आम शाहरा नहीं है। ये मखसूस रास्ता है जिस पर हमा वक्त लंबे सफ़र के मुसाफिरीन आते और जाते रहते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस जलसे को हो जाने दें, इसके बाद यह जलसा तब्दील करें या इसे छोटा करें। ठीक है, मेरी बात याद रखना। कभी कोई ऐसा हादसा होगा तो फिर मुझे बुलाओगे, कहोगे आसिफ भाई आपने कहा था। मैं फिर गुजारिश करता हूँ आपसे, ठीक है? इतने सफ़र किए हैं कि वो पायलट भी ना किया होगा जो फ्लाइट चलाता है। फिर हाथों को उड़ा के बोले लब्बैक या हुसैन, ऊंचे बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खोली बिन यजीद की बीवी कहती है, जब मेरे हाथ में सरे हुसैन आया तो मैं रोने लगी। मुझे क्या पता था कि ये इमाम हुसैन सरकार के वजूद है। कहते मैंने उस सरे मुबारका को लिया तो मैं चीख पड़ी। जब मैं चीख पड़ी तो मेरी आवाज़ बुलंद हुई, मेरी सांसें रुक गई और मेरी आंखें बंद हो गई। खोली बिन यजीद की बीवी कहती है, मुझ पर बेहोशी का गलबा तारी हुआ। जब मैं बेहोश हुई तो मैंने क्या देखा, हजारों मुबारक बुजुर्ग मेरे घर तशरीफ लाए हुए हैं। एक बड़ी जमात औलिया कबार की मेरे घर पर मौजूद है। एक मुबारक जमात की अरवाह की मुबारक आवाजें मेरे घर में आ रही हैं। कुरान की तिलावत हो रही है, नात के नगमे पढ़े जा रहे हैं, दुरूद की बारिशें हो रही हैं। सब इमाम हुसैन सरकार के सरे मुबारका के करीब बैठ करके हुसैन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। खोली बिन यजीद की बीवी कहती है, मैंने उन बुजुर्गों से पूछा क्या ये वाकई सर इमाम हुसैन का है? सब ने कहा हाँ, ये हुसैन पाक का सर है, ये ताजदार करबला का सर है, ये रूहे करबला का सर है, ये शहनशाह करबला का सर है, ये रासे करबला है, ये शान करबला है, ये रूहे करबला है। ये उस ताबीर का शर है जिसके बारे में कहा गया था कि रखी गई मीना में बुनियाद जिस वफा की, पूरी हुई मुकम्मल ताबीर करबला में। जिसको मखदूम कायनात ने पाला था ये हुसैन है, जिसको अली के घर की दूसरी बहार कहा जाता है ये वो हुसैन है, जिसको मौला अली अपनी गोद में खिलाते थे ये वो हुसैन है, जिसको हुजूर के कांधे पर बैठने का शरफ हासिल हुआ ये वो हुसैन है, जो अपनी माँ के दुपट्टे में झूलते थे तो फरिश्ते इन्हें झूला झुलाया करते थे ये वो हुसैन है, जिसके रोने पर जानवर अपने बच्चों को लेकर हुजूर की बारगाह में आ जाते ये वो हुसैन है, जिसकी खातिर मदारत के लिए जन्नत के फरिश्ते अनवाउ अक़साम की बरकतें लेके आते ये वो हुसैन है। वो खोली बिन यजीद की बीवी कहती है, मैंने ख्वाब में उनसे पूछा ये बताएं वो जो 4 औरतें अभी आई थी वो कौन थी? जो सबसे ज्यादा हुसैन के पास बैठ के रो के गई हैं वो कौन थी? वो तसल्लियां देने वाली औरतें कौन थी? तो खोली बिन यजीद की बीवी कहती है, मुझसे बताया गया उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने फरमाया तू नहीं जानती, जो उनमें से 2 उनको संभालने वाली थी, उनमें से एक का नाम हजरत मरियम है, दूसरी का नाम हजरत आयशा सिद्दीका है। सुनना, एक का नाम हजरत मरियम है और दूसरी का नाम हजरत आयशा सिद्दीका है। मैंने कहा जो उस जात को तसल्ली पे तसल्ली दे रही थी, जो उस जात को ढारस बना रही थी, जो उस जात के को वजूद को अपने गोद में लेकर के अपने सीने के करीब में बहला रही थी, वो कौन थी? कहा तुम्हें पता नहीं, हुजूर की पहली बीवी जनाब फातिमा की माँ हजरत खदीजा थी वो। कहा उन चारों में जो सबसे ज्यादा रो रही थी, जो हुसैन के होठों से अपने होठ को रख के रोती थी, जो हुसैन की आंखों पर अपने होंठ रख के रोती थी, जो हुसैन के लबो रुखसार का बोसा देती थी, जो हुसैन के बालों की मिट्टी को साफ करती थी, वो कौन थी? कहा तुझे पता नहीं, वो खुद हुसैन की मां हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो खुद आई थी। इतना कह के वो रोने लगी, सरे हुसैन को लिया, अंदर गई जहां शौहर सो रहा था, लात मारी अपने शौहर को, जालिम ये सरे हुसैन मेरे घर पे तू लेके आया? शौहर उठ के बैठ गया। खोली ने कहा तुझे कैसे पता चला? कहा मैंने तनव्वुर से कुरान की तिलावत की आवाजें सुनी हैं, तनव्वुर में नूर की बारिश होते हुए देखी है, मैंने अपने घर में आज मखदूमा फातिमा को देखा है। दुआ मांगी गई थी कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज मेरी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली है, मेरे घर पे हुजूर तो नहीं आए, हुजूर की बेटी फातिमा आ गई है, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा आई हैं, अम्मी आयशा आई हैं, जनाबे मरियम मेरे घर पे तशरीफ लाई है, मुबारक अरवाह मेरे घर पे आई है। तूने इस सर को उसके जिस्म से कैसे अलग किया? उसने कहा ये बागी का सर है, ये देशद्रोही का सर है। बीवी ने कहा जालिम तू हमेशा के लिए जहन्नमी हुआ और हुसैन से मोहब्बत करने वालों को जन्नत की इनाम मिलेगी। अल्लामा हसन ने कहा बागे जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने
अहले बैत और तुमको मुज्जा नार का हो दुश्मनाने अहले बैत। हबीबुल वाइजीन में जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मैदान महशर में मेरी बेटी फातिमा को दोबारा बुलाया जाएगा। सुने, कोई नारा कोई हंगामा नहीं, दोबारा बुलाया जाएगा। मेरी बेटी फातिमा को दोबारा बुलाया जाएगा और जब मेरी बेटी फातिमा दोबारा आएगी तो उसके हाथ में जो कुर्ता होगा वो इमाम हुसैन का करबला वाला होगा, जिस कुर्बानी को हमने बहुत हल्के में लिया है। सुने आप, मखदूमा फातिमा के महशर में दोबारा आने पर उनके हाथ में खून में रंगा हुआ कुर्ता होगा इमाम हुसैन का, दीगर शहीदों के मलाबिस होंगे, लिबास होंगे। जब उस खून आलूद कुर्ते को लेकर के अल्लाह के हुजूर आएंगे तो अल्लाह के हबीब कहेगा, ऐ मेरी बेटी फातिमा तू क्या चाहती है, अल्लाह के हुजूर दोबारा क्यों आई है? फातिमा कहेंगी कि हुसैन के नाम पे शहीद होने वालों को जन्नत मिल गई, मेरे हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया गया। हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया उन यजीदियों को जहन्नम की अमीक गहराई में डाल दिया गया, उनको सबसे सख्त अजाब दिया जा रहा है। तो आका फरमाएंगे, ऐ फातिमा अब क्या करने आई है? हुसैनियों को जन्नत मिल गई, यजीदियों को जहन्नम मिल। अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन कौन इस मुबारक महफिल में अपने होने का सबूत देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते फातिमा दोबारा मैदान महशर में रब से बातें करने के लिए क्या आई है? तो फातिमा कहेंगी कि हुसैन को जन्नत मिल गई, हुसैनियों को जन्नत मिल गई, यजीद को जहन्नम और यजीदियों को जहन्नम। लेकिन ऐ मेरे आका, मैं अल्लाह से ये कहने के लिए आई हूं, जिन लोगों ने हुसैन के नाम पे आंसू बहाए हैं जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे फातिमा भी जन्नत में नहीं जाएगी। इसमें तुम्हारा जिक्र किया मखदूमा फातिमा ने, तुमने हुसैन के नाम पे सबीलें की हैं, तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेके जाने की बात कर रही है, तुमने हुसैन के नाम पे गम के आंसू बहाए। मखदूमा फातिमा कहती, बाबा जान अल्लाह से कह दीजिए जब तक मेरे नाम पर आंसू बहाने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी। जरा सोचो हुसैन की मजलिस में आने का इनाम क्या है। जरा हाथों को उठा के फिर से बोलो लब्बैक या हुसैन, ऊंची बोले लब्बैक या हुसैन। ये करबला का मैदान, इनाम कितना बड़ा मिला हुसैनियों को। देखिए चाचा, इनाम कितना बड़ा। किसने कहा यार लब्बैक या हुसैन? बोले किसने कहा? यार जिगर तो देखो कि एक शख्स ने अपने घर को जन्नत बना दिया। मेरे मिजाज के खिलाफ है ये, मैं भीड़ बहुत हो गई है, लेकिन मैं क्या कह, एक पहलू ये भी है कि मिजाज करम देखो, एक शख्स ने अपनी कुटिया को हुसैन की आमाजगाह बना, एक शख्स ने अपनी जाती रकम को जो भीख मांग करके नहीं, अपनी मेहनत शाका की बुनियाद पर कमा के रखी थी, उसे हुसैन के नाम पर खर्च कर रहा है। और आपसे सिर्फ कहा जा रहा है कि आप अपने हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन कह दीजिए। बोले कौन हुसैन कौन हुसैनी? ये करबला की पहली सफ लगी हुई है, हबीबुल वाइजीन में लिखा हुआ किताब मेरे साथ में नहीं, गाड़ी पे नहीं, मेरे घर पे है, जब कहेंगे मैं दिखा दूंगा। पहली सफ लगी हुई है असगर भाई, पहली सफ लगी हुई है इमाम हुसैन की। सामने खड़े हैं दो अजीम इंसान, दो अजीम शान शख्सियतें। भाई 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 खुदा के वास्ते अब चुप रहे यार, इतना ही बोलने का शौक है तो किसी खतीब को न बुलाया करें, आप ही बोल दिया करें। सुने भाई, सुने एक बात सुन लें आप, खुदा के वास्ते सुन ले आप। करबला के मैदान में पहली सफ लगी हुई है, पहली सफ लगी हुई है। एक इमाम हुसैन के सहाबी हैं, उनका नाम है बरीर। इनके नाम की चादर जो बनी ना 65 शहीदाने करबला की, उनमें इनका नाम लिखा हुआ है बरीर। ये खड़े हुए थे भाई, सुनना जनाबे बरीर खड़े हुए थे, उनके बगल में अब्दुल रहमान नाम के हुजूर के इमाम हुसैन के एक खास मुसाहिब खड़े हुए थे, एक खास मुसाहिब खड़े हुए थे। अचानक जनाबे बरीर हंसने लगे, मजाक किया। कब? जब सामने 22,000 का लश्कर था, तलवारें लेकर के इनकी बीवियों को बेवा करने के लिए, बच्चों को यतीम करने के लिए, घर के आशियाने को उजाड़ने के लिए। जनाबे बरीर कहते हैं कि मैंने मजाक किया। जनाबे अब्दुल रहमान करबला के मैदान में जनाबे अब्दुल रहमान कहते हैं मुझसे मजाक किया जनाबे बरीर ने। मैंने कहा यार बरीर चुप रहो यार, ये क्या तरीका है? हुसैन प्यासे हैं, हुसैनियत प्यासी है, सैयदानिया प्यासी है, ये सामने यजीदी तलवार लेके खड़े हैं हमें ज़िबा करने के लिए, और तुम मजाक करते हो। तो जनाबे बरीर ने क्या कहा? साहिब सुनना, इतनी मुबारक महफिल सुनना, उलमा किराम के कदम मोसी। जनाबे बरीर ने कहा दिक्कत क्या है? सुनो अब्दुल रहमान, मैंने पूरी जिंदगी किसी से मजाक नहीं किया, पूरी लाइफ मैंने कभी किसी से मजाक नहीं किया। बोले फिर आज आप क्यों मजाक कर रहे हैं करबला में? ये मजाक की जगह है।
कहा दिक्कत क्या है? कहा सामने 22,000 का लश्कर है और तुम मजाक कर रहे हो। तो जनाबे बरीर ने क्या कहा था, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाबे बरीर ने कहा था, यार अब्दुर्रहमान चुप रहो यार, ये मत कहो कि सामने 22,000 का लश्कर है। सुनो, अगर तुम्हें लश्कर नजर आ रहा है तो जरा ये भी देख लो कि सामने मदीने वाले आका भी खड़े हैं, जन्नत की हूरें भी खड़ी हुई हैं, शोहदाने करबला के इंतजार में खड़ी हुई हैं। आज मैं इसलिए मजाक कर रहा हूं कि जल्दी शहादत का जाम पी करके अल्लाह के हुजूर पहुंच। ये पानी रोके हुए हैं और कौसर का जाम फरिश्ते लेके खड़े हुए हैं। ये है मैदान करबला की ओरिजिनलिटी। एक अजीम सहाबी, उनका नाम है सलमान बाहिली। क्या नाम है? सलमान बाहिली, नाम याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल के साथ गज़वे में शरीक थे, उनके साथ उनके दोस्त खड़े हुए थे भाई, उनके साथ उनके दोस्त खड़े हुए थे। जब मैं करबला की बातें करता हूँ, खत्म करबला की अश्कबार होती है, एक मुबारक महफिल। आज मैं उस नहज पे आ नहीं पा रहा हूँ डिस्टर्ब होने की वजह से। सुने आप, ये जनाबे सलमान बाहिली नाम इनका, ये खड़े हैं हुजूर के साथ में और अचानक जंग हुजूर के गुलाम जीत गए, माले गनीमत तकसीम हुआ। जब माले गनीमत तकसीम हो रहा था तो उनके पड़ोसी ने कहा, यार बहुत थोड़ा माल मिला। तवज्जो तवज्जो, बहुत थोड़ा सा माल मिला है, 1-2 तलवारें मिली हैं, 1-2 नेज़े मिले हैं, थोड़े से अनाज चावल गेहूं मिले हैं। मैंने समझा कि दुश्मनों की फौज के पास बहुत सारा मालूम पता होगा। ये अल्लाह के रसूल के बेटे हुसैन के करबला में आने से तकरीबन 55 साल पहले की बात। अभी हुजूर मदीने शरीफ में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं और गज़वे में शरीक हैं। तब सलमान बाहिली कहते अपने दोस्त से, यार क्या हुआ? बोले माल बहुत कम मिला यार, माल गनीमत बहुत कम मिला। हम सोचे थे लड़ेंगे तो माल गनीमत में अच्छा माल मिलेगा। तो सलमान बाहिली ने कहा, मुबारक हो तुम्हें, खुशकिस्मत हो, तुम्हें कैसी जंग में शिरकत करने का मौका आने वाले वक्तों में हुसैन के साथ मिलेगा, जहाँ इससे ज्यादा इनाम तुम्हें मिलने वाला है। उस जमीन को ज़मीन करबला कहते हैं। अल्लाह, उस जमीन को ज़मीन करबला कहते हैं। आप जिस अजीम शख्सियत के मुबारक दास्तान को सुन के खामोश हैं, उनके गम में तारों ने आंसू बहाए हैं, उनके गम में हूरों कुसूरों गिलमान ने आंसू बहाए हैं, उनके गम में पत्थरों ने आंसू बहाए हैं। अगर कहो तो एक बात बता दूं कि इमाम हुसैन के गम में दरख्तों ने कैसे आंसू बहाए हैं। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। 1.25 घंटा मुझे बोलना था, 1 घंटा 10 मिनट हो गया बोलने को। तो फिर मैं तो उस कमरे में बैठ के 2-2 घंटे बोलने वाला था, लेकिन मैंने ये चाहा कि अच्छे शोरा हैं तो बिखरी हुई फिजा में आप मुझसे सुन लें, सिमटी हुई फिजा में वो नात पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 लोग हों लेकिन खामोशी से हों, डिस्टर्ब ना किया करें, तकलीफ होती है। सुने आप मोहब्बत के साथ। एक बात बताता हूँ, बस इसे सुनिएगा और अपने घर जाइएगा। हुसैन के गम में हम नहीं रोते, हुसैन के गम में हम आंसू नहीं बहाते, हुसैन के गम में कभी हमारी आंख से चंद आंसू भी नहीं निकले। हमने हुसैन की मजलिसों को तफरीह बना रखा है। साहिबो बैठो, मैं बताता हूँ कि हुसैन के गम में पेड़ पौधे कैसे रोए हैं, हुसैन के गम में दरख्तों की पत्तियां कैसे आंसू बहाई हैं, हुसैन के गम में उन पत्तियों के करीब रहने वाले फल फ्रूट से कैसे रोए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से मदीने शरीफ आ रहे थे तो मदीने शरीफ से कुछ किलोमीटर पहले पहाड़ों की एक जगह में आबादियाती का इलाका था। एक औरत थी, उसके घर में हुजूर ने क़याम किया था। उस औरत का नाम था उम्मे माबद। उम्मे माबद उस औरत का नाम था। सुनना गौर से, उम्मे माबद उस औरत का नाम था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, ऐ सिद्दीक जा करके देखो सामने वाले घर के दरवाजे पे दस्तक दो। कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, आप मेरे सर के ताज हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको सुकून की जगह नहीं दे सकता, वरना इतनी बड़ी महफिल मिल जाए तो मैं उस वक्त तक महफिल खत्म ना करूँ जब तक सबके दिल में करबला देखने का जज्बा ना पैदा हो जाए। बस मुश्किल से 15-20 दिन बाकी हैं मुझे भी करबला शरीफ जाने के लिए। रमजान शरीफ में मैंने बड़ी रातें गुजारी हैं, दिल बड़ा उड़ता है यहाँ की फिजा देख करके। फिर सोचता हूँ जाऊँ मौला हुसैन की बारगाह में, वो ज़मीन देखने की फिर ख्वाहिश बड़ी तड़प रही है। दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह उलमा की जूतियों के सदक़े में सबको ज़मीन करबला की ज़ियारत का शरफ़ अता फरमाए। आमीन के 2 हाथों को उठा के आमीन बोलो। इंशाअल्लाह चलोगे करबला इंशाअल्लाह, दिल बोले, दिल से बोलो चलोगे ना इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन सरकार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको खाना न मिले तो बीवी को तलाक दे देते हो, आपको बारात में इज्जत न मिले तो बारात वापस चली जाती है। हुसैन ऐसा साबिर था जिसके सामने नहर फुरात था लेकिन आपने प्यासा दुनिया से जाना गवारा किया, जिसके सामने जन्नत की नेमतें थी लेकिन आपने उसे हमारे लिए छोड़ दिया, खुद दुनिया से भूखे और प्यासे गए। सुनना इस मुबारक कहानी को और इसे याद रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ आ रहे हिजरत के लिए। सरकार ने मदीने से पहले एक मुबारक पहाड़ी पे रहने वाले, अभी नहीं कुछ देर के बाद मैं मेजबान हूं यहाँ का। हाँ, अगर मेरे गले में एक भी हार आया तो समझ लो
ये मेहमानों का हक है। मुझे मेजबान मानते नहीं मानते, मेरा घर नहीं है, मेरा घर है तो फिर ये हार मैं जब कहूँगा तब पहनाइए। जरा फिर बोले हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब हुसैन के गम में शरीक हैं, सब हुसैन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहा था कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने, लब पे जब शाहे शहीदा तेरा नाम आता है, मुझको भी साथी ये कौसर लिए जाम आता है। और क्या मुबारक बातें कही हैं लोगों ने, जरा प्यार से कह दो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुने मोहब्बत के साथ में, अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर से कहा था, सिद्दीक मुझे भूख लगी है, सामने के दरवाजे पे दस्तक दो। तो जनाब सिद्दीक अकबर गए और हुजूर बाहर बैठे हुए थे। आपने जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकल के आई। सिद्दीक अकबर को देखा तो खुश हो गई। क्यों? ऐसा मुबारक चेहरा कभी नहीं देखा था। उसे क्या पता ये तो गुलाम आया है, अभी तो इमाम का आना। जब गुलाम को देख के खुश हो गई, उसने कहा क्या बात है? सिद्दीक अकबर ने कहा तेरे यहाँ कुछ खाने पीने को है? उस औरत ने कहा आए मुसाफिर मुझे माफ करना, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, मेरे घर के बच्चे भी भूखे हैं, मेरे घर में मेरा शौहर मेरी बकरियां लेके गया हुआ है। सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर हो सके तो कुछ दे दो, उसके बदले पैसे ले लो। उस औरत ने कहा पैसे की बात कहाँ से आ गई? अगर होते तो मैं सब कुछ दे देती आपको, आपका चेहरा बड़ा सादिक जैसा लग रहा है। क्यों न लगे? जब सच्चों के सरदार के साथ कोई रहे तो उसे भी अपने वक्त में सच्चों का सरदार कहा जाता है, उसे खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर कहा जाता है। सिद्दीक अकबर वापस चले आए, आके हुजूर से कहने लगे कि आका उस घर के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी है, उस घर में कुछ भी नहीं है, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका फरमाते हैं ऐ सिद्दीक अगर कहो तो एक मरतबे मैं भी दस्तक दे दूं, मैं भी दस्तक दे दूं, मैं भी दस्तक दे दूं। सिद्दीक अकबर फरमाते जैसे अल्लाह उसके रसूल की मर्जी हो। इससे पहले सिद्दीक अकबर आए थे, दस्तक दी तो औरत निकल के आई थी। अब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बाद अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाए, जब आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो हुजूर की दस्तक का कमाल ये है, शायद दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी। दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा, अंदर से औरत भी आ गई, उसका एक बेटा भी आ गया। दरवाजे पर आमीना के लाल खड़े हैं, औरत ने हुजूर को देखा, मेरे आका ने औरत को देखा, बच्चे ने कभी अपनी माँ को देखा, कभी अल्लाह के रसूल को देखा। उसने कहा अरे मेरी माँ, देख इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, देख इसके लब कितने खूबसूरत है, देख इसकी पेशानी कितनी खूबसूरत है, देख इसके लहजे कितने खूबसूरत है। ऐसा तो इंसान मैंने अपनी 8 साल की उम्र में नहीं देखा है। माँ ने कहा चुप चुप चुप, अरे मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, मैंने नहीं देखा। 40 साल में तो तूने 8 साल में कहा देख लिया। ऐसा इंसान मेरी निगाह ने नहीं देखा। देखती भी कैसे? अरे बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए तो पत्थरों में जान पैदा हो गई। औरत ने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे भूख लगी है, अगर हो सके तो मुझे कुछ दे दे। उस औरत ने कहा कि ऐ आने वाले मुसाफिर, तेरे लिए जिंदगी हार सकती हूँ, जाने कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे घर पे कुछ है नहीं जो मैं तुझे दे सकूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे खिला सकूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं और बाएं देखा, तवज्जो, दाएं बाएं हुजूर ने देखा तो एक बकरी बंधी हुई थी जिसका पेट चिपक गया था, जिसकी सींग की जो हड्डी होती है ना वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी, उसकी आंखें धंस गई थी, वो बिल्कुल बूढ़ी डग्गा मार बकरी खड़ी हुई थी। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह के रसूल ने उस बकरी को देख के फरमाया ऐ औरत अगर इजाजत दो तो इस बकरी का दूध दूलू। उस औरत ने कहा ना 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 ना, ना मुसाफिर, ये बकरी दूध नहीं देती है, ये बकरी दूध नहीं देती है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, ये बकरी दूध नहीं देती है। मेरा दिल कहता है हुजूर ने यही कहा होगा, तेरे कहने से ये बकरी दूध नहीं देती है, मेरे कहने से चांद 2 टुकड़े हो जाया करता है, मेरे इशारे से सूरज वापस पलट आता है, मुझसे गोश्त मुर्दा गोश्त तू मुझे नहीं जानती लेकिन जानवर मुझे जानते हैं। इसका मोहब्बत आज से 100 साल पहले बरेली के ताजदार को कहना पड़ा जानवर भी करे उनकी ताजीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। ऐ औरत तू
मुझे नहीं जानती, ये बकरी मुझे नहीं जानती, कैसी बात है। इशारा करूं तो चांद दो टुकड़े हो जाए, तू इजाजत दे दे, मैं इस बकरी का दूध दूना चाहता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 15 या 16 साल उम्र होती है एक बकरी की, उसके बाद वो मर जाएगी 17-18 साल में। इससे बड़ी लाइफ नहीं होती है, और 8-9 साल तक बकरी दूध देती है। आम बकरियां, बकिया रब चाहे तो हजारों साल जिंदा रह सकती हैं। उसने कहा, ऐ मुसाफिर, ये बकरी दूध नहीं देती है, ये बकरी दूध नहीं देती, इसके थन खुश्क हो गए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, तू इजाजत तो दे दे, मैं कोशिश करता हूँ रब का नाम लेके। उसने कहा, बिल्कुल आप दूध सकते हैं अगर ऐसी बात है। तो बाल्टी का दौर नहीं था, वो बर्तन थे। अल्लाह के रसूल ने बर्तन मंगाए। सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो। अल्लाह के रसूल ने बर्तन मंगाए। सरकार ने उस बर्तन को लिया, उस बकरी के थन के नीचे रखा। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, और जैसे हुजूर ने बकरी के थन पे हाथ लगाए, गूंगे न हो तो बोलिएगा, और हो तब भी बोलिएगा। जैसे हुजूर ने उस बकरी के थन में रब का नाम लेके उंगलियां मस्की ना, उस थन में दूध आ गए। जब दूध आ गए तो अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों के प्रेशर से उस दूध को दूना शुरू किया। छन छन की आवाज उस बर्तन से आने लगी, छन छन की आवाज उस बर्तन से आने लगी। बच्चा अपनी माँ के पास था, उसने कहा, मेरी माँ, अरे देख वो बाल्टी दूध से भरी जा रही है, बाल्टी दूध से भरी जा रही है, कोई खामोश ना हो। अरे माँ ने कहा, चुप, ये क्यों देखता है बाल्टी दूध से भरी जा रही है, जरा ये देख किसकी वजह से भरी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, मेरे बेटे देख तो सही है, कमाल किसका है नारे रिसालत, इसका मोहब्बत। हाली क्या कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और बर्तन लाओ। दूसरे बर्तन भर गए, और बर्तन लाओ। सारे बर्तन दूध से भरते चले गए। अगर दिल कहे तो एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, बर्तन खत्म हो गया, दूध खत्म ना हो। फिर से बोलो, अल्लाह के रसूल ने दूध पिया, और फिर जैसे दूध अपने हाथों में लिया, फरमाया सरकार ने, ये सुने, अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटे दूध पी ले। उसने कहा, ना आप पीजिए। फरमाया, नहीं तू पी ले। उस बच्ची ने दूध पिया, तो हुजूर ने फरमाया कि उसकी माँ से तू पी ले। और उसकी माँ का नाम था उम्मे माबद, उसके बगल में उसकी सगी बहन जिसका नाम था हजरत हिंद खड़ी थी। फरमाया हुजूर ने कि तुम भी पी लो। उसने कहा, नहीं आपने निकाला है, आप पीजिए, आपका हक ज्यादा बनता है, आप पीजिए। देखना डॉक्टर साहब की इस मोहब्बत की महफिल में कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा, नहीं आप पीजिए। तो मेरे आका फरमाते, मैं जमीन पर दूध पीने नहीं, मैं तो पिलाने के लिए जमीन पर आया है। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आदत थी, जब वो कुर्सी लगा करके तख्त पर बाहर बैठते थे, तो उनके शहर में जितने भूखे और प्यासे लोग होते थे, वो भूख और प्यास मिटाने के लिए किसी होटल में नहीं जाते थे। ये तारीखी बात सुन ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही तख्त पर जमीन पर बैठते घर के बाहर, तो भूखे लोग उनके करीब आते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गौर से देखते तो उनकी भूख मिट जाया करती। 24 घंटे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की भूख मिट जाया करती थी। आज उम्मे माबद के सामने वो खड़ा है जिसके सदके में यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली है। उसे देखने के बाद कैसे भूख और प्यास न मिटे। मेरे आका ने वो दूध के प्याले दिए, फिर बाद में हुजूर ने पिया, कुछ पैसे दिए और फरमाया, ऐ औरत मैं जा रहा हूँ। इतना सुना तो बच्चा रोने लगा। उसने कहा, मेरी माँ, इस मोहम्मद को रोक लीजिए, इस मुसाफिर को रोक लीजिए। माँ ने कहा, नाना मेरे बेटे, इन्हें जाने दीजिए, मुझे ये कहना नहीं है, कहना कुछ और है, बातें मैं यही रोकता हूँ। एक लंबी दास्तान है। उसके बाद उम्मे मुआबद की बहन कहती है, हिंद कहती है कि अल्लाह के रसूल ने जाते जाते मेरे घर के दरवाजे के करीब में पानी लेकर के कुल्ली मुबारक फरमाई थी। कुल्ली ये सुनिए, कुल्ली मुबारक हुजूर ने फरमाई थी मेरे घर के दरवाजे के बगल में। जैसे अल्लाह के रसूल ने कुल्ली मुबारक फरमाई और हुजूर मदीने की तरफ चले आए, हमें हुजूर के बारे में कोई इल्म नहीं था। उम्मे माबद की बहन हिंद कहती हैं, जैसे हमारी सुबह को आंख खुली। देखना है कितने कितने खुश अकीदा लोग बैठे हुए हैं। ये बात वहाबियों की, मिर्जाइयों की, नासबियों की, तफजीलियों की, नासब खारजियों की समझ में नहीं आएगी, आशिकों की समझ में आएगी। समझ रहे हैं? उम्मे माबद की बहन कहती हैं, जहां पर हुजूर ने कुल्ली फरमाई थी, जब सुबह आंख खुली तो वहां क्या देखा गया? एक हरा भरा दरख्त है जो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है।
जिसमें से खूबसूरत पत्तियां निकली हुई हैं, मुबारक फल निकले हुए हैं, जहां पर हुजूर ने कुल्ली फरमाई थी, हुजूर की कुल्ली की जगह पर एक मुबारक पेड़ निकल आया। उसके फल कितने कारगर साबित थे। जो कोई भूखा उस फल को खाता था उसका पेट भर जाया करता था, जो कोई प्यासा उसके फल को खाता उसकी प्यास बुझ जाया करती थी, और जो कोई अपने जानवरों को उसकी पत्तियां खिलाता था उन जानवरों के थनों में दूध आ जाया करते थे। बूढ़े लोग जब उस पेड़ के करीब से गुजरते थे तो उनके अंदर हरारत पैदा हो जाती थी, हुर्रियत मिजाज हो जाते थे, वो ताकतों कवि के मालिक होते थे। जनाबे हिंद कहती हैं वो पेड़ 10 साल तक मुस्कुराता रहा, लेकिन 10 साल के बाद अचानक, अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी ने रौदतुश शुहदा अपनी किताब में लिखा है, अचानक वो पेड़ 10 साल के बाद मुरझा गया, पत्तियां खुश्क हो गईं, फल उसके मुरझा के जमीन पर गिरने लगे। 10 साल के बाद घर में बच्चे रोने लगे, अम्मी अचानक ये 10 साल के बाद पेड़ कैसे खुश्क हो गया। कहा जब हम तड़पे तो मोहल्ले वाले तड़पे, और फिर जब तड़पने की खबर बाहर फैली कि भाई पेड़ क्यों खुश्क हो गया, तो मालूम है आपको, पता चला कि मदीने में मदीने वाले आका इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल मदीने में इंतकाल करें, हुजूर की डेथ मुबारक हो, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाएं और पेड़ की शाखों को हुजूर के जाने का गम मनाने का शरफ मिले। वो पेड़ मुरझा गया। उम्मे माबद की बहन हिंद कहती हैं हुजूर के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से वो पेड़ फिर से हरा हो गया, फिर से वो पत्तियां निकल आई, फिर से वो फल निकल आए, और उसके बाद देखते देखते फिर वही कैफियत पैदा हो गई, फिर मरीजों को शिफा मिलने लगा। फिर उसके बाद कहती हैं उम्मे माबद कहती हैं 30 साल के बाद अचानक वो पेड़ फिर से मुरझा गया। घर के लोग रोने लगे। अब वो दिन तारीख नोट कर ली गई, आखिर बात क्या है, ये कौन सा मौका है जब ये पेड़ फिर से मुरझा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मेरे भाई मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम भाई तशरीफ लाए हैं, सुभान अल्लाह, खुशबू के तरीके से पूरे मुल्क में फैले हुए हैं माशाअल्लाह। हाँ सूफी साहब ने क्या कहा था, जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या हुसैन। जिसका दिल अच्छा होता है उसका लहजा भी अच्छा होता है, जिसका दिल अच्छा होता है उसकी किस्मत भी अच्छी होती है, जिसके अंदर का इंसान अच्छा होता है उसके बाहर का लहजा भी इखलाक व मुशफ़िक़ाना होता है। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। और बड़ी मजबूत टीम इकट्ठा की गई है, ठीक है। सब बिखरे हुए कांच के टुकड़े आईना बन गए हैं, तो उनमें अपनी नात की तस्वीर देखने के लिए तैयार रहिएगा माशाल्लाह। 2 मिनट माशाल्लाह। जरा फिर से बोलें लब्बैक या हुसैन। देखें इंतजाम देखें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरमियान से कोई नारा लगाए, भाई सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। वो सलाम के बाद कमरे में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। वो तो माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज जज़ाकल्लाह। मैं देखता हूँ, बेटा बैठो जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। सबसे पहले सेहरा पग बनाओ, बस अभी रुक जाओ, मैं पहनूंगा, अब उसको छूना नहीं चाचा। हाँ ठीक है, आप खुद दूल्हा है माशाअल्लाह, आपने ऐसी औलाद को पैदा किया है। ये माँ बाप खुदा की कसम कैसे हैं, दिल कहता है कि बड़ी मुबारक आवाज़ें, इनसे दुआ की दरख्वास्त की जाए। सूफी साहब की मुखलिसाना खिदमत की माशाअल्लाह, और उस ज़ात की खिदमत का सदका है कि डॉक्टर समीर साहब जैसा शहजादा उन्हें मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा मोहब्बत से कह दें ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऊंची बोले भाई ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा फिर से बोले लब्बैक या हुसैन। वो बात वो सुने जो कट गई दरमियान में, सुने जो कट गई थी मेरे भाई के आने पर। उम्मे माबद कहती हैं कि मेरी बहन हिंद ने कहा था कि 30 साल के बाद वो पेड़ फिर से खुश्क हो गया। अल्लामा काशफी ने रौदतुश शुहदा में ये वाक़या लिखा है। आप फरमाते हैं कि 30 साल के बाद तो उम्मे माबद की बहन हिंद कहती है मैंने वो तारीख नोट कर ली कि क्या बात है, दुनिया में कौन सा ऐसा हादसा पेश आया कि मेरा ये पेड़ मुरझा गया। कई दिनों के बाद पता चला उसी तारीख में जब ये पेड़ खुश्क होकर मुरझा के मर गया था और बुझ गई थी लकीरें, तो पता चला कि कूफे की जमीन पर फजर की नमाज के वक्त हजरत मौला अली को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत का गम कूफा कहाँ है और मदीना कहाँ है?
कूफा कहाँ है और मदीना कहाँ है साहिबो, जरा सोचो, कहाँ है कूफा, कहाँ मदीना। मदीने से मक्का 470 किलोमीटर है और मक्के से करबला तकरीबन 1481 किलोमीटर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल कर रहे हैं मदीने शरीफ में। खबर उम्मे माबद के मकान के साये में होने उगने वाले पेड़ को हो रही है। मौला अली शहीद हो रहे हैं कूफे की जमीन पर और खबर उस मुबारक पेड़ को हो रही है जो हुजूर की उम्मत में होने का शरफ पा चुका है। लेकिन इसी जमीन पर कुछ ऐसे बदअकीदे हैं वहाबिया सल्फिया की सूरत में जो हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाते हैं, हुसैन की कुर्बानी का मजाक उड़ाते हैं, मखदूमा ज़ैनब सुकैना उम्मे रुबाब और शहरबानों की सब्र और तहम्मुल की दास्तानों के वर्क को फाड़ के अपने पैरों से रोनते हैं और यजीद की तारीफ में रब्बुल लिसान है। अल्लाह ऐसे बदअकीदों के साये से हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। आमीन कह दो, आमीन। अपने बच्चों को हलाल खिलाते रहेंगे और अपने बच्चों को अच्छे अकीदे वालों की सोहबत में रखेंगे। तुम्हारी नस्लें हमेशा या हुसैन या हुसैन या हुसैन रहेंगे। कैसे कहेंगे? हाथ उठा के बोले या हुसैन, दिल से बोले या हुसैन। कहाँ कूफे की जमीन और कहाँ शहादत मौलाए कायनात, कहाँ खबर हो रही है उम्मे माबद के मकान के पीछे वाले उस पेड़ को। फिर वो कहती है कुछ दिनों के बाद वो पेड़ फिर से हरा हो गया, फिर से पत्तियां निकल आई, फिर से पौधे निकल आए, वो उसके अंदर शाखें निकल आई, फिर से उसके अंदर फल निकल आए। फल भूखा खाए तो भूख मिट जाए, प्यासा खाए तो प्यास मिट जाए। पत्तियां कमजोर थन वाले जानवर खाएं तो उनके थनों में दूध आ जाए। उसके साये से बूढ़े गुजरे तो जवानी आ जाए, अल्लाह गरीब गुजरे तो अमीर हो जाए। हुजूर की कुल्ली मुबारक का कमाल था। अल्लामा काशफी कहते हैं वो पेड़ 60 साल तक जिंदा रहा। कितने? आवाज नहीं आई? अगर समझ में आए तो बोलिएगा, यकीन पड़े तो बोलिएगा, अच्छे अकीदे हो तो बोलिएगा। वो पेड़ 60 साल तक जिंदा रहा, तरोताजा रहा। वही खूबियां थी, वही शिफा देने वाला, वही अनवार बांटने वाला, वही तजल्लियात बांटने वाला, वही खुशबू बांटने वाला, वही शिफा बांटने वाला। वो पेड़ जो हुजूर की कुल्ली मुबारक से पैदा हुआ था। लेकिन सन 61 हिजरी में उम्मे माबद की बहन हिंद कहती हैं अचानक वो पेड़ उसकी शाखें जमीन पर टूट टूट के गिरने लगी। अचानक जैसे कोई आरे से उस पर हमला करे, उसकी शाखें जमीन पर टूट टूट के गिरने लगी। अचानक बगैर किसी हवा के, बगैर किसी तूफानी आवाज के, बगैर किसी शख्स के, शजर काटने वाले इंसान के, वो पेड़ कट कट के जमीन पर गिरने लगा। उम्मे माबद की बहन हानी हिंद कहती हैं यही नहीं, जो पेड़ का तनावर हिस्सा था मैंने देखा कि उसके अंदर भी चिटकने की आवाज आने लगी और पेड़ों की शाखों से रोने की आवाज आती थी। खुदा की कसम कल कहोगे तो भेज दूंगा आपको हवाला। वो कहती है कि पेड़ों की जो बची हुई जमीनी जो जड़ें थी उसके अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाज सुन के मेरे बच्चे वहशत में मुब्तला हो गए, मेरे खानदान के लोग कांपने लगे। आखिर अब जमीन पर क्या हुआ जो ये पेड़ हमेशा हमेशा के लिए, अब हमेशा के लिए खत्म होता जा रहा है, अब इसकी निशानी भी देखने को नहीं मिलेगी। उम्मे माबद की बहन हिंद कहती है मैं परेशान थी, सारी जड़ें खुश्क हो गई, वो पेड़ हमेशा हमेशा के लिए मुरझा गया। मैंने वो तारीख नोट की कि 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को मेरा पेड़ खुश्क हुआ है और जब कई दिनों के बाद पता चला कि उस तारीख को जमीन पर कौन सा वाकया पेश आया तो पता चला कि हुजूर के बेटे हुसैन की शहादत की वजह से वो पेड़ मुरझा गया। समझ रहे आप, हुसैन का गम किसने नहीं मनाया। जहां आसमान के तारों ने टकरा टकरा करके आंसू बहाए हैं, जहां पर फलस्तीन के पत्थरों के नीचे से रोने की आवाजें आई हैं, जहां परिंदों ने कई कई दिनों तक अपने आशियानों में अपने बच्चों से बातें नहीं की हैं, जहां पर जन्नत की हूरें कुसूर गिलमान, कुसूर से मुराद महल है, महलात जन्नत बहिश्त है, उन बहिश्तों से सन्नाटे की आवाजें, फरिश्तों की रोने की आवाजें, हूर गिलमान की रोने की आवाजें आती रही। वहीं पर पेड़ पौधों ने हुसैन के गम मनाए हैं। दोस्तों पेड़ पौधों ने भी हुसैन के गम मनाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये शहजादा शहीद हुआ ज़मीन करबला में, कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। 1 लाख से ज्यादा नबियों की मुबारक जमात में आप पढ़ के देख लें, कभी किसी एक नबी की इतनी औलादें इकट्ठा कहीं एक दिन में कहीं शहीद नहीं हुई। इतनी हुजूर की बेटी कुर्बान हुए, शहीद हुए मैदान करबला में। मैंने क्या कहा, ज़ैनब के 6 भाई शहीद हुए, ज़ैनब के 2 बच्चे औनो मोहम्मद शहीद हुए, ज़ैनब के 13-14 भांजे
और भतीजे शहीद हुए। जरा पढ़ के तो देखो यार कभी करबला की दास्तान, कितनी खून चका दास्तान है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं मक्के शरीफ में था, कूफा के लोग आए थे मेरे पास, वो हज करने आए थे, एहराम बांधे हुए थे और मुझसे कहने लगे ऐ मुफस्सिर कुरान आप अब्दुल्ला इब्न मसूद हो? मैंने कहा हाँ। उस वक्त कूफा के लोगों ने कहा हुजूर एक मसला पूछना है। मैंने कहा पूछो मसला क्या है? तो कूफे के लोगों ने कहा था मसला ये है अगर हम एहराम की हालत में एक मक्खी को मार दें हरम के अंदर, हुदूद हरम में मक्खी को मार दें तो क्या हम पर दम जरूरी है, पेनल्टी जरूरी है, एक दुम्बे की कुर्बानी जरूरी है? तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या कहा? हाँ तो क्या सवाल है? का सवाल ये है कि अगर हम हालत एहराम में एक मक्खी को हरम के अंदर मार दें हुदूद हरम में तो क्या हम पर दम जरूरी है, हम पर पेनल्टी जरूरी है, हम पर एक बकरे को ज़बाह करना जरूरी है? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा था इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम आ कहां से रहे हो, ये बताओ तुम आ कहां से रहे हो? तो आने वालों ने कहा हम कूफा से आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा खबरदार मेरी इस दहलीज से बाहर निकल जाओ। कहा क्यों? मैं तो मसला पूछने आया था। आपने रोक करके कहा जालिमों कूफे से आ रहे हो, हुसैन को शहीद कर दिया तब मसला मुझसे नहीं पूछा, कासिम को शहीद कर दिया तो मसला मुझसे नहीं पूछा, रूहे मुस्तफा को जख्मी कर दिया मसला मुझसे नहीं पूछा, रूहे फातिमा बेकरार है तूने मसला मुझसे नहीं पूछा, मौलाए कायनात की कब्र में एक अजीब व गरीब लरजने की आवाज आई तूने मसला मुझसे नहीं पूछा। आज मक्खी के मरने पर मुझसे मसला पूछते हो, खबरदार मेरी खानकाह से बाहर निकल जाओ। हुसैन के गम को शेयर नहीं किया, शहीद कर दिया बुला के हुसैन को, हुसैनियों को इतना बड़ा गम जमीन ने देखा। हाथों को उठा के बोलो चलना इशारा जरूर, इसी जमीन पर करबला है, इसी जमीन पर हुसैन शहीद हुआ। आप कहता मुझे वाकया चौथे आसमान पर पेश आया, लेकिन मिलने की ख्वाहिश नहीं होती हुसैन से, हुसैन को देखने की ख्वाहिश नहीं होती। पैसे हैं आपके पास में, कारोबार में लगा देते हो, पैसे हैं आप जमीन की प्लाटिंग में लगा देते हो, जाके देखो कभी उम्मा में हुसैन को, देखो जमीन पर करबला किसे कहते हैं, जाके देखो करबला में कौन सा ऐसा वाकया पेश आया, आज कौन सा ऐसा गम करबला में हुआ कि सारे गम का वो गमों का इमाम बन गया। वो गम आज भी मुसल्ले इमामत पर है, सारे गम मुक्तदी बने हुए हैं। चलोगे ना इंशाअल्लाह? बोलो भाई चलोगे ना? हाँ। लोग ये कहते हैं किताबों में लिखा है कि 6 महीने तक आसमान में सुर्खी पाई जाती रही हुसैन के गम की वजह से, वो लाली वो शफक वो सुर्खी पाई जाती रही हुसैन के गम की वजह से। बाद में उसे अल्लाह ने समेट दिया, वो सुर्खी शाम के वक्त पाई जाती है। आवाज में इको कम करें भाईजान, इको कम करें, इको आवाज में इको कम करें, बस सुने। वो सुर्खी आज भी पाई जाती है, जब शाम को सूरज डूबता है तो आसमान में लाली पाई जाती है। यूं तो यावर वारसी ने एक शेर कहा था कि दरे रसूल पे शायद ये शाम का सूरज गुलाब भर के लिए जा रहा है थाली में, लेकिन मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, ये शेर सुने। उफक शफक जितना भी चाहे अपनी रंगीनी पे नाजा हो, टोपियां इन मुबारक शोरा के कदमों के नीचे, शफक जितना भी चाहे अपनी रंगीनी पे नाजा हो, जवाब सुर्खी खूने शहीदा हो नहीं सकता। शफक जितना भी चाहे अपनी रंगीनी पे नाजा हो, जवाब सुर्खी खूने शहीदा हो नहीं सकता। आज भी डूबता हुआ सूरज हुसैन को सलाम पेश करके सोता है, हुसैन को सलाम पेश करके आराम करने के लिए जाता है। साहिबों कभी हुसैनियत से अपने आप को अलग मत करना। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शहर इलाहाबाद के करीब में सरकार मुनव्वर शाह चौदह पीरा दारा मियां दारा शजमन दारा शाह मोहम्मदी अजीम खानकाहों से मुत्तसिल हुजूर सूफी इफ्तिखार शाह साहब किबला, ये सरकार ख्वाजा तकी शाह ख्वाजा शाहबान मिल्लत, ये दादा हयात शाह, ये ख्वाजा अब्दुल वकील शाह कमाल शाह चिश्ती और सरकार ख्वाजा अब्दुल बासी शाह दमगढ़ा शरीफ जैसी अजीम शान, और ये तलवार शाह फतूहाबाद, बड़े बड़े मशाइख किराम की ज़मीन है। और डॉक्टर समीर साहब ने अपने माँ बाप की दुआ से, सूफी साहब के कदम की बरकतों से हर साल तने तनहा इमाम हुसैन के नाम की मजलिस सजाते हैं। वो मौजू गौस पाक की बात करने के लिए मुझे कह रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपसे मादरत चाहता हूँ असगर भाई, एक मनकबत शरीफ मुझे सुन के जाना है आपसे, लेकिन वो एक बात है मुझे जिसे 2 से 2.5 मिनट में तेज़ी से बयान कर दूँ, बार बार इनकार करना अच्छा लगता नहीं है। हुजूर सैयदना शेख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौस पाक बगदाद शरीफ में है, और बगदाद शरीफ में आपने सफ़र शुरू किया था। करीब में 8 किलोमीटर पे कब्रस्तान है जिसे शूनीजिया कब्रस्तान कहते हैं। इसी कब्रस्तान में ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए हैं, करीब में इसी कब्रस्तान में मंसूर हल्लाज करीब में लेटे हुए हैं, इसी कब्रस्तान में अल्लाह के रसूल की बीवी अम्मी सलमा का दूध पीने वाले ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा हबीब अजमी के खलीफा दाऊद ताई लेटे हुए हैं, करीब में बहलोल दाना लेटे हुए हैं, करीब में जुन्नुन मिसी लेटे हुए हैं, सरकार मारूफ करखी शेख महमूद आलूसी लेटे हुए हैं, शेख इब्राहिम खवास लेटे हुए हैं। मुबारक
ज़मीन पर हुजूर गौस पाक गुजरे तो अचानक एक कब्र शरीफ के करीब हुजूर गौस पाक बैठ गए। बैठने के बाद सरकार गौस पाक ने अपने दोनों हाथों को उठाया और हुजूर गौस पाक ने अपने दोनों हाथों को उठाया तो आंखों से आंसू निकले, दुआ करते रहे। बहुत देर तक दुआ करते करते हुजूर गौस पाक ने अपने आप को दुआ की तकमील तक पहुंचाया, दोनों हाथों को चेहरे नूर पर फेरा और अपने खादिम बका बिन बतू से फरमाया चलो। जब बका बिन बतू हुजूर गौस पाक की नालैन को उनके सामने रखकर चलते हैं और गौस पाक के पीछे पीछे, तो बका बिन बतू ने हुजूर गौस पाक से फरमाया शेखी, मसरूफ जिंदगी में इतनी देर तक किसी कब्र के पास आप नहीं बैठते, ये कब्र किसकी है? आप इतनी देर तक इस कब्र के पास बैठे हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ये कब्र मेरे उस्ताद शेख हम्माद दब्बास की है, शेख हम्माद दब्बास की है। तो बका बिन बतू खादिम ने फरमाया कि हुजूर सैयदना शेख ये बताएं कि आज अपने इस उस्ताद की कब्र पे इतनी देर तक क्यों बैठे थे? हुजूर गौस पाक फरमाते जब मैं इधर से करीब से गुजरा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, गौस पाक फरमाते जब मैंने उस्ताद की कब्र देखी तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जरा अपने उस्ताद से मुलाकात तो कर लूं। हाय हाय हाय, कब इंतकाल किए हैं? फरमाते मैंने अपने उस्ताद से मुलाकात करने को चाहा, जब मैं करीब गया तो मैंने सलाम किया तो मेरे उस्ताद की कब्र मुझे नजर आई। देख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, देख सकते हैं कि नहीं? इसका यकीन वहाबियों के पेशवा इब्न तीमिया को भी है। इस पर बात की है ना देवबंदियों के मौलवी असरार ने बात की है, समझे भाई? गौस पाक के तसर्रुफ और इस्तिमने के कायल ये भी हैं, और बाद में जिन लोगों ने गूगल को अपना इमाम और अपना पीर बना के रखा है ना, अपना गाइड बना के रखा है, उनके अकीदे खराब हो गए। गूगल सीखने की चीज़ नहीं है, सिखाने की चीज़ है। जुमले पर गौर करें तो बात समझ में आ जाएगी, वरना एक फाइल खोलेंगे तो 1000 किस्म के लोगों के तर्जुमे नजर आएंगे। जब तक पढ़े नहीं होंगे आपको क्या पता चलेगा इसमें आला हज़रत का सच्चा तर्जुमा है? कोई बदअकीदा इसमें आ जाएगा, कोई नज़ीर नाम का टानवी आ जाएगा, कोई फतेह जालंधरी आ जाएगा, कोई थानवी आ जाएगा, हमें क्या पता इसके तर्जुमे में कितना फॉल्ट है जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला हुजूर गौस पाक से पूछता है कि सरकार ये कब्र का हम्माद दब्बास की है, इतनी देर तक ये कब्र के पास क्यों बैठे थे? हुजूर गौस पाक फरमाते बात ये है कि जब मैंने सलाम किया तो कब्र खुल गई, जब मैंने देखा तो मेरे उस्ताद हम्माद दब्बास के सर पर जन्नती ताज रखा हुआ था, जब मैंने गौर से देखा तो लिबास जन्नती था, गौर से देखा तो कारपेट जन्नत की बिछी हुई थी, महसूस किया तो कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही थी, कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही थी। मैं बड़ा मुतमईन हुआ जब मैंने अपने उस्ताद को सलाम किया, शेख हम्माद दब्बास को। मेरे उस्ताद ने मेरे सलाम का जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में नमी महसूस की, मैंने उनकी आंखें नमनाक देखी, अश्कबार देखा। मैंने कहा उस्ताद जी? फरमाया जी शेखी। मैंने कहा आपकी आंखों में आंसू हैं? तो मेरे उस्ताद ने अपने दाहिने हाथ की तरफ इशारा फरमाया, तो उस्ताद का दाहिना हाथ विकलांग हो चुका था, इस हाथ की ताकत चली गई, ये माजूर हो चुका था, इसकी ताकत सल्ब हो गई थी, ये विकलांग था। तो मैंने अपने उस्ताद से कहा उस्ताद जी ये आपका हाथ कैसे खराब हो गया? तो मेरे उस्ताद ने कहा था अब्दुल कादिर याद कर, 18 साल की उम्र में तू जीलान से चल करके 56 मील का फासला तय करके बगदाद आया था, सख्त सर्दी के मौसम में तू अपने स्टूडेंट के साथ में नहरे दजला के करीब, मैं आगे आगे जा रहा था और तू मेरे पीछे पीछे जा रहा था। अचानक सख्त सर्दी के माइनस टेम्परेचर में मैंने तुझे जोर से धक्का मारा और नहरे दजला में मैंने तुझे गिरा दिया, मैंने तुझे नहरे दजला में गिरा दिया। जब तू नहरे दजला में गिर गया तेरी पगड़ी भीग गई, तेरा लिबास भीग गया। हुजूर गौस पाक कभी ऊनी कपड़ा नहीं पहनते थे, लिख लें, हुजूर गौस पाक कभी सूटर मोटे मोटे शॉल ये नहीं पहनते थे। सख्त सर्दी के दिनों में, बगदाद में सर्दी बहुत पड़ती है, सख्त सर्दी के दिनों में गौस पाक के खादिम पंखा चला करते थे और गौस पाक के चेहरे नूर पर पसीने आया करते थे, सुभान अल्लाह। लेकिन उस दिन हुजूर गौस पाक ने हल्का सा मोटा कपड़ा पहन रखा था, लेकिन जब भीग गए तो वो भी ठंडा हो गया और पगड़ी शरीफ भी आपकी ठंडी भीग गई। आपने उसे निचोड़ा, अपने सर पे बांध लिया, भीगे कपड़े को आपने उतारा, उसे निचोड़ा, फिर वैसे गौस पाक ने पहन लिया। आपके स्टूडेंट्स साथियों ने मजाक उड़ाया तो गौस पाक के उस्ताद कहते हैं, मैंने कहा खबरदार शेख अब्दुल कादिर का मजाक न उड़ाओ, मैं उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। गौस पाक के बारे में कहते हैं, तुम अब्दुल कादिर सब्र के पहाड़ मालूम होते हो, सब्र के पहाड़ मालूम होते हो। जाहिर से क्यों ना मालूम हो कि जिसका दादा इमाम हुसैन, जिसको सैयदुस साबिरीन कहा जाए, उसका बेटा उस सब्र की नशिस्त पर कैसे बैठने के लायक नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर सुनो, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बात सुन लें, बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं लब्बैक या हुसैन। सरकार गौस आदम फरमाते, मैंने पूछा उस्ताद फिर? तो उस्ताद कहते हैं कि अय अब्दुल कादिर सुनना,
अय अब्दुल कादिर, जब मेरा इंतकाल हुआ फरिश्ते मुझे लेकर के अल्लाह के हुजूर गए तो अल्लाह ने मुझसे कहा तुम हम्माद अब्बास हो? मैंने कहा हाँ। अल्लाह ने कहा तू मेरा दोस्त है? मैंने कहा तेरे फजल से। रब ने कहा तू कुरान की तिलावत बहुत करता था? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तेरे दिल में मेरी खशियत, मेरा खौफ, मेरा डर था? तो मैंने कहा मेरे मुराद सब तेरे चाहने से था। अल्लाह ने कहा अय हम्माद अब्बास, ये जन्नत का कारपेट तेरी कब्र में बिछेगा, ये जन्नत की खुशबू तेरे लिए है, ये जन्नत का ताज तेरे सर पे सजेगा, ये जन्नत का लिबास तेरे जिस्म पर मलबूस रहेगा। लेकिन अय हम्माद अब्बास सुन, तू जन्नती, तेरी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, तेरी वजह से मेरे हबीब की ढेर सारी उम्मत की मगफरत होगी। लेकिन सुन हम्माद, जिस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को धक्के मार करके सख्त सर्दी के दिनों में नहर दजरा में गिराए थे ना, उस हाथ की ताकत छीन लूंगा। अलमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के बीच सैन से सोता नहीं मारा तेरा। बात यहाँ पर किसी गौस पाक से दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं थी, एक आजमाइश के तौर पर थी, लेकिन खुद आजमाइश मुब्तला हो गए हम्माद अब्बास। कहते अल्लाह ने मेरे हाथ की ताकत छीन ली। कहते अय अब्दुल कादिर, तू दर्जे महबूबियत पर फाइज है, तू दुआ कर दे अल्लाह मेरे हाथों की ताकत को वापस कर दे। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कह रहा हो, शागिर्द कैसा? जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, सुल्तानुल उलमा कहती है, सुल्तानुल असातिज़ा कहती है। हुजूर गौस आदम फरमाते अय बका, फिर मैं बैठ गया अपने दोनों हाथों को बुलंद करके। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर गौस पाक फरमाते सुन बका बिन तू सुन, जब मैं अपने उस्ताद के हाथों की दुरुस्तगी के लिए दुआ कर रहा था उनकी कब्र के पास बैठ करके, तो 5000 अल्लाह के वली अपनी अपनी कब्रों में खड़े होकर के मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। और मैं उस वक्त तक अपने हाथों को मैंने खत्म अपने चेहरे पर नहीं फेरा जब तक अल्लाह ने मेरे उस्ताद के हाथों को दुरुस्तगी अता नहीं कर। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के मतलब लब्बैक या हुसैन। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। साहिब ये हुसैन की मजलिस है, एक गुजारिश है, हाथ उठाएं, एक गुजारिश है, हाथ उठाए रखिएगा, उठाए रखिएगा, ठीक है। ये भूल जाइए कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, समझे आप? जैसे यहाँ भीड़ लगेगी मैं रहूँगा यहीं पे, समझे भाई? मर गया तो इंशाल्लाह मेरी रूह आएगी। हाँ, ये जहन से निकाल दें। लेकिन एक गुजारिश है, भीड़ रोड पे होती तकलीफ होती, एक गुजारिश है, बुजुर्गों ने फरमाया अमल करोगे इंशाअल्लाह। इतना बड़ा आलिम दीन अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला है, देखिए आप, अल्लाह का शुक्र है, इनकी मुबारक सरपरस्ती है। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सर्विस करते हैं, ड्यूटी करते हैं लखनऊ में वेदांता में, और वहीं पर अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला 15 साल की बदअकीदों के कब्जे में रहने वाली मस्जिद को इन्होंने छुड़ाया। इस मजलिस के वो रूहानी और जिस्मानी सदर है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना मुखलिस इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी उनके घर गया था, उनके यहाँ मस्जिद में गया था हम लोग, तो खुदा की कसम मेरी आंख में आंसू आ गए। एक छोटा सा कमरा था, जिस कमरे में सही तरीके से मैं लेटी तो मेरा पैर भी ना फैले, इतनी हार्ड गर्मी थी उस कमरे में। बोले आसिफ भाई, इसी कमरे में रह करके इस इलाके के लोगों की सुन्नियत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह लोगों के बदअकीदों की सोबतों से बचाए लोगों को, और इन्हें खुश अकीदा लोगों में शामिल फरमाए। ऐसे मुबारक लोग आए, इनके आने से अल्लाह ताला आमीन आमीन इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात कही, क्या बात कही। मालूम क्या कह रहे हैं आसिफ भाई? अभी ये मुझसे नहीं कह रहे हैं कि आसिफ भाई मेरी बीवी, इनकी बीवी भी उसमें बहुत घर की बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो 1 घंटे वहाँ नहीं रह पाता जहाँ ये रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि आसिफ भाई मैं चाहता हूँ कि लोग उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। लोग उस मुबारक मस्जिद की तामीर में जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग इनसे इस हवाले से जरूर मुलाकात कीजिए। भाई ये तबरुकात उनको दे दीजिए हजरत को। नहीं, ये इमाम हुसैन का सदका है माशाअल्लाह। और मैं गुलाम नूर भाई, आपसे भी गुजारिश है, असगर भाई कहाँ गए? मेरा भाई बैठा हुआ माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग इस मुबारक मस्जिद की जो लखनऊ शहर के करीब में आबाद है, जो अभी ताज़ा सुन्नियों के हाथों में आई है, उसकी आबादियाती के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, तामीरी काम के लिए इंशाअल्लाह करें, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत इस बात का इजहार करता हूँ, बहुत लोग जलसे जुलूस इसीलिए करते हैं चंदा वसूल करने के लिए, और बाद में उस चंदे के पैसे से अपना घर बनवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे डर इस बात का है कि सूफी सुल्तान मियां ने फरमाया था कि बेटा सबसे पहली बात है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो और सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। मैंने कहा हुजूर ये वहाबियों की बढ़ती हुई तादाद की वजह क्या है? तो सूफी साहब ने कहा था दस्तरखान पर जब हराम लुक़मा आ जाएगा तो नस्लें बदअकीदा हो जाएंगी, नस्लें बदअकीदा हो जाएंगी। वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाएंगे,
हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह वादा करो, हलाल खाएंगे चाहे खुश्क रोटी खाएंगे इंशाअल्लाह, और उस मस्जिद की खिदमत करके जाएंगे इंशाअल्लाह। यहीं पर बैठे हजरत, बैठे बैठे 1 रुपए ही सही दे के जाइएगा, दिल से दुआ कीजिएगा अल्लाह उसकी तामीर के असबाब का इंतजाम कर दे। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। मैं ये कहने वाला था, सूफिया फरमाते हैं कि करबला शरीफ का जब वाक़या जिस महीने में पेश आया, जिस महीने पेश आया ना, उस महीने में रोजाना एक आदमी को, हर आदमी से गुजारिश है, वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी भूखे शख्स को रोजाना एक मुसाफिर को हुसैन के नाम पे खाना जरूर खिला दिया करे। अब मुसाफिर नहीं मिलेगा तो कम से कम वादा करो कि एक गिलास पानी या एक गिलास शरबत या एक चाय हुसैन के नाम पर पिला देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। रोजाना जब तक ये 40 की बरकतें नहीं आ जाती हैं, अपने घरों से एक गिलास शरबत ही सही किसी नमाजी को पिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले भाई, जहां जहां से लोग आए हैं, आप अपने मोहल्ले की मस्जिद से जोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद जब नमाजी निकले तो अपने बच्चों से कहो, जाओ बेटा हुसैन की मुसाफिरत को याद करके जाओ, हर नमाजियों को शरबत पिला के चले आओ। वादा करो इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ा करो, सच बोलती रहा करो, हलाल खाती रहा करो, दुआ करो अल्लाह हम सब के दिलों में हुसैन का इश्क अता फरमाए, हुसैन का गम अता फरमाए, हुसैन की कुर्बानी का सदका अता फरमाए। हुसैनियत बाकी रहेगी, हुसैन बाकी हैं, हुसैनियत बाकी रहेगी, हुसैन बाकी हैं, नमाजें बाकी रहेंगी, हुसैन बाकी हैं, अजानें बाकी रहेंगी। जो आवाज़ करबला में न मिटी वो कभी न मिटेगी इंशाअल्लाह। फिर से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। बोले बोले ऊंची आवाज में। बहुत बहुत मुबारक हो। कभी 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 कोई बात शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि इतनी बड़ी भीड़ मिली और मैं आपके कदमों के नीचे बहुत देर तक बैठा रहा। मुखिल हुआ, मादरत चाहता हूँ। भाई गुलाम नूर मुजस्सम जैसे लोग, असगर भाई और भाई ज़ैनुल आबदीन जैसे लोग, कैब भाई की निज़ामत हो तो वहाँ मुझे इतनी देर तक माइक पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों की जिद थी, उनका प्रेशर था। मैंने गुफ्तगू लंबी की, मादरत, इजाज़त नहीं चला, किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम नूर आप रुको 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 रुको।